मिस्टर फू, मैंने अपनी आंखों से देखा। ये निंग ही थी जिसने शुरू मैडम को सीढ़ियों से धकेल दिया। ये निंग? मैंने नहीं सोचा था तू इतनी खतरनाक होगी। अब मेरे सामने घुटने टेक कर सोच। मेरे आदेश के बिना उठने की हिम्मत मत करना। यह कहानी तो बहुत जानी पहचानी लग रही है। क्या मैं किसी किताब में आ गई हूँ और उस हीरोइन बन गई हूँ जिसका नाम भी मेरे जैसा है? क्या देख रहे हो? जल्दी से घुटने टेको। नहीं, जब मैंने उपन्यास पढ़ा था तभी से तुम मुझे चिढ़ा रहे थे। तुम्हारी मेरे सामने हाथ पैर चलाने की हिम्मत? जीजू, मैं ठीक हूँ। ये निंग के साथ मेरी वजह से झगड़ा मत करो। मैं ही लापरवाही कर बैठी और ऊपर से गिर गई। सुन लिया ना, उसने खुद कहा कि वह अपने आप गिरी। तुमने किस आंख से देखा कि मैंने उसे धक्का दिया बस इस नौकरानी की कुछ बातों पर? शुरू दयालु है, तुमसे पंगा नहीं ले रही, लेकिन उसकी दयालुता तुम्हारे बदतमीजी करने का कारण नहीं है। भैया, क्या तुम्हारे दिमाग में पट्टी बांध गई है? यह मासूम दिखने वाली लड़की यहाँ नाटक कर रही है, तुम्हें दिखाई नहीं देता? गलती करके भी पछतावा नहीं। ये निंग, तुमने मुझे बहुत निराश किया। मुझे कैसे दर्द नहीं होगा? वांग माँ, आप उपन्यास की दुनिया में आ गए हैं और नायक के साथ संवेदनाओं का आदान प्रदान हुआ है। बस अपनी अमीर घराने की लड़की की पहचान वापस पाएं और नायक से सफलतापूर्वक तलाक ले लें, उसे पछतावा करवाएं, तो आप असली दुनिया में लौट सकते हैं और 10 अरब की संपत्ति पा सकते हैं। अरे वाह, 10 अरब! संवेदनाओं का आदान प्रदान और उस बेईमान को सबक सिखाना भी, उसका खात्मा तय है। मैं मारूंगी। कौन? किसने मारा? मैंने मारा। गुशूरू को भी मैंने ही नीचे धकेला था। तो क्या? फू जीजो, हिम्मत है तो मुझे मार दो। फू साहब को हाथ नहीं आंगूने पड़ेंगे। मैं खुद तुम जैसी छोटी सी कुतिया को सबक सिखाऊंगी। ये निंग, तुम्हारी मेरे आदमी पर नजर डालने की हिम्मत? तुम खत्म हो गई। बहुत दर्द हो रहा है। क्यों? ये क्यों हो रहा है? क्यों ये निंग पिट रही है और दर्द मुझे हो रहा है? वांग माँ, तुमने खाना नहीं खाया क्या? जोर लगाओ। कुछ भी नहीं लग रहा। बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा। तुम नीच कुतिया, मोटी चमड़ी वाली हो तुम। देखती हूँ तुम्हें मार ही डालूं। बस करो। नहीं, बस करो, मत मारो। श्रीफू, आपको नहीं पता है, वो पीछे से मिस शुरू को परेशान करती रही है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज मैं मिस शुरू को उनका हक दिलाऊंगा। ये निंग, तुमने मुझ पर क्या जादू टोना किया है? वांग माँ, तू बिल्कुल बेकार है। मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मैं खुद ही कर लूंगा। मैडम पागल हो गई है। ये निंग नहीं सिस्टर। तुम पर तो कोई असर नहीं हुआ। जीजू, तुम बेहोश कैसे हो गए? खून। डॉक्टर को बुलाओ। वांग माँ ने ये निंग को मारा था। मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? शायद मेरी और ये निंग की इंद्रियां बदल गई हैं। अगर ऐसा है तो वांग माँ को उसे परेशान करने से रोकना होगा। ये निंग, पहले वांग माँ तुम्हें भी परेशान करती थी? तुम्हें क्या लगता है? ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं, आगे से ऐसा नहीं होगा। इस बदमाश में भी इंसानियत है। जीजू,
जीजू इतना क्यों पी गया? ज्यादा नहीं पिया। मेरे बारे में कम सोचो। यह मैंने बनाई खिचड़ी है, जल्दी गर्मा गर्म पी लो। पहले जब मैं बीमार होता था तुम खुद ही मेरे लिए हेल्थ खिचड़ी बनाते थे। पहले मैं बनाता था तुम्हारे लिए, प्यार से हेल्थ खिचड़ी बनाता था, लेकिन तुमने कभी पिया नहीं। तुम कभी भी मेरी बनाई खिचड़ी फेंक देते थे। फू जीजू, अब तुम चाहते हैं? तुम कितने घटिया हैं। माफ करना। इस बदमाश में भी माफी मांगने की हिम्मत है। जीजू तुम जाग गए? यह मैंने तुम्हारे लिए बनाई मिलेट खिचड़ी है, जल्दी गर्मा गर्म पी लो। तुम्हारी मिलेट खिचड़ी आ गई है। उसने जो बनाया है वो अलग है। क्या अलग है? हाँ ठीक कह रहे हैं जीजो भैया। क्या तुम्हें लगता है कि मेरा बनाया बाजरे का दलिया ये निंग दीदी के बनाए से कम स्वादिष्ट है? तो फिर तुम मुझे खिलाओ। किस लिए? 7 साल पहले ज़्वेरू ने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे आग से बाहर निकाला था। मैंने उसी वक्त कहा था कि आगे कभी उसे तकलीफ नहीं उठाने दूंगा। ये सारे गंदे और मुश्किल काम तुम्हें ही करने होंगे। उस समय वो जीजो को बचाने वाली तो असली मालिक थी, लेकिन गो ज़्वेरू ने उसका श्रेय ले लिया। जान बचाने के एहसान ने यही कारण है कि ये निंग फो जीजो द्वारा शारीरिक और मानसिक यातना झेलती रही। नहीं, पहले मुझे फो जीजो से तलाक लेना होगा, फिर धीरे धीरे उसे पछताने पर मजबूर करूंगी। बस करो, बकबक बंद करो। जल्दी से तलाकनामा पर दस्तखत कर दो। मेरे पास तुम्हारे साथ ये दर्द भरा प्रेम प्रदर्शन करने का वक्त नहीं है। तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो? मुमकिन नहीं। ये निंग मुझे कैसे छोड़ सकती है? तुमने शादी के दौरान गो ज़्वेरू के साथ धोखा किया। मैंने अब तक तुम्हें सहा है और अभी तुम्हें बाहर निकाल रही हूँ। ये तो बहुत बड़ी रियायत है। ज़्वेरू मेरे साथ बचपन से बड़ी हुई है। मेरा उसकी देखभाल करना स्वाभाविक है। अपने गंदे विचार अपने पास रखो। फू जीजो, तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन खुद को मत बनाओ। क्या तुम कहने का साहस करोगे कि तुम्हारा गो ज़्वेरू के लिए कभी कोई भावना नहीं थी? क्या तुमने उसके साथ कभी ऐसा कुछ नहीं किया जो मेरे प्रति गलत था? मैंने नहीं किया। दीदी आप गलत समझ रही हैं। उस दिन मैं और जीजो भैया दोनों ने ज्यादा पी लिया था। असल में हम लोगों के बीच कुछ भी नहीं हुआ था। लगभग भूल ही गया था तुम्हारे इस अनोखे ढोंग को। अरे मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या तुम्हें धोखा खाने का शौक है? बस दूसरों के मर्द छीनना पसंद है। गंदगी से डर नहीं लगता? ये निंग, तुम बदल गई हो। वो पहले वाली दयालु ये निंग कहाँ गई? अब तुम इतनी उद्दंड और अविवेकी कैसे हो गई हो? पहले वाली ये निंग तो मर चुकी है। अगर तुम उसे याद करते हो तो जाकर उसे कब्र में ढूंढ लो। क्या तू दस्तखत करो? तलाक की बात छोड़ो। मुमकिन नहीं, तू जीवन भर मेरी ही रहोगी, मरने के बाद भी मेरी ही भूत बनोगी। क्या तू पागल हो गया है? तू हमेशा से मुझसे तलाक लेना चाहता था ताकि गुश्यूरू से शादी कर सके, है ना? शुरू ने मेरी जान बचाई है। मैंने उसकी जिंदगी भर देखभाल करने का वादा किया है, लेकिन मैं तो बस उसे अपनी बहन की तरह देखता हूँ। भैया दीदी आप दोनों झगड़ा मत कीजिए। शुरू तुम पहले आराम करने घर जाओ, मुझे ये निंग से कुछ बात करनी है। हाँ बहुत गर्म है। जान, तुम ठीक तो हो? तेरे हाथ तो लाल हो गए हैं। ऐसा कैसे हुआ? मैंने तो सीधा तुम पर डाला था। ये कैसे? ओह, तो तू मुझे जलाना चाहती थी? ऐसा नहीं है जीजो भैया, मुझ पर विश्वास करो, मैंने गलती से। तो फिर तूने जानबूझकर किया? जीजू देखो, ये रही तुम्हारी छल कपट वाली प्यारी बहन। शुरू, शुरू, क्या ये निंग जो कह रही है सच है? शुरू, डॉक्टर डॉक्टर। कुमारी गू की तबीयत बहुत खराब है। उन्हें तुरंत खून चढ़ाने की जरूरत है। ये निंग, मुझे पता है तुम्हें शुरू पसंद नहीं, लेकिन अभी इंसान की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। मेरा खून निकालकर उसे देना चाहते हो? सपने देखना। ये निंग, बस तुम शुरू को खून देने के लिए राजी हो जाओ। ये सारा पैसा तुम्हारा है। 1000 लाख करोड़ 10 करोड़। अरे वाह, इतना नहीं। शांत रहो। इस छोटे से फायदे के लिए अपना मकसद नहीं भूल सकता, वरना मैं भी उसी बेवकूफ हीरोइन जैसा बन जाऊंगा। फू जीजो, तुम भूल गए अभी जलने पर कितना दर्द हुआ था। लगता है ये निंग को भी पता चल गया है कि मेरा और उसका शारीरिक अनुभवों का आदान प्रदान हो गया है। मैं ठीक हूँ।
दीदी मुझे आपके खून की जरूरत नहीं है। तुम्हें तो कुछ हुआ ही नहीं। ये फूजी जो है ये बेवकूफ बस तुम्हें बीमार देखते ही सब कुछ माफ कर देता है। जीजो भैया नहीं, मैंने नाटक नहीं किया। श्री फू, कुमारी गू की सेहत का हाल आप सबसे अच्छे से जानते हैं। वह कभी बीमार होने का नाटक नहीं करेगी। अगर अब भी खून नहीं चढ़ाया गया तो बहुत देर हो जाएगी। शुरू पर शायद ये निंग ने बहुत ज्यादा जुल्म किया है, इसलिए उसने वो सब किया, लेकिन वह अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। ये निंग, बस तुम शुरू को खून दो। मैं तलाक के लिए राजी हूँ। कोई दिक्कत नहीं, निकालो जितना चाहो उतना, पूरा भरा हुआ है। हर 2-3 दिन में इतना खून निकालते रहो तो तुम और कितने साल जियोगे। जीजो भैया फूजी जो, तुम्हारी सेहत तो बहुत कमजोर है। जीजो तुम आखिरकार जाग गए। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें गंभीर एनीमिया है, बस थोड़ा सा और तुम जाग नहीं पाते। मेरा शरीर हमेशा स्वस्थ रहा है, अचानक एनीमिया कैसे हो गया? तुमने मुझे फिर क्या किया? तुम्हारी अच्छी बहन को बचाने के लिए मैंने पूरे 1000 मिलीलीटर खून दिया है। इतना क्यों दिया? डॉक्टर ने कहा था। मैं हमेशा इतना ही दिया करता था। तुम कभी नाराज क्यों नहीं हुए? तुमने कहा था अगर तुम्हारी शुरू बहन कुछ गड़बड़ हो जाती तो मुझे जान दे दो। मैंने तुम्हारी मर्जी के अनुसार किया। तुम अब नाराज क्यों हो रहे हो? माफ करो ये निन, मैं पहले नहीं जानता था कि खून देना शरीर को इतना नुकसान करता है। अगर खून नहीं दिया होता इस तरह की शारीरिक अनुभूति भी बदल गई होती। सच में नहीं जानता कि तुमने क्या झेला है। अब तो पता चला तुमने पहले किए काम बहुत सारे थे। जीजो मैं बीमार हूँ, बहुत बुरा लग रहा है। तुम मेरे घर आकर मेरे साथ रह सकते हो। मैं अभी आता हूँ। जीजो नहीं जा सकते हो, मैं भी अब बीमार हूँ और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। जाओ। जीजो, शुरू को मैंने नहीं धकेला था, मुझ पर भरोसा करो। मैंने अपनी आंखों से देखा, गलती कैसे हो सकती है? शुरू अभी हॉस्पिटल में तुम्हारे खून का इंतजार कर रही है। चलो मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। जीजो चलो ना। ये निंग, माफ करना, पहले मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया। तुम बार बार मुझसे शुरू को खून दिलवाते रहे, जिससे मुझे गंभीर एनीमिया हो गया। अब तुम माफी मांग रहे हो, बहुत देर हो चुकी है। फू जीजो ढोंग मत करो। मैं अब दोबारा तलाक के एग्रीमेंट की एक कॉपी प्रिंट करवा रही हूँ। जब मैं लौटूंगी तुम तुरंत साइन कर देना। ये निंग, मैं मानता हूँ अब तुम्हें शुरू को खून नहीं देना पड़ेगा, लेकिन तलाक बिल्कुल नामुमकिन है। जब से तुमने मुझे घर लाया तुमने मेरी तरफ ठीक से देखा तक नहीं। तलाक तो तुम हमेशा से चाहते थे ना। तुम मुझे ये मत कहना कि असल में तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। ये निंग, तुमने जानबूझकर मुझे ड्रग्स दी थी और फू परिवार में शादी की साजिश रची। मैं कैसे प्यार कर सकता हूँ तुम जैसी चालाक औरत से? ये तो ये निंग के नकली माता पिता थे जो फू परिवार से जुड़ने के लिए फू जीजो को ड्रग्स देकर और असली ये निंग को फू जीजो के बिस्तर पर पहुंचा दिया। क्या हुआ? बोलते क्यों नहीं? डर गई ये निंग? मैं माफ कर सकता हूँ तुम्हारे पहले के सारे काम। तुम मेरी फू बीवी बनी रह सकती हो, लेकिन अगर तुमने फिर शैतानी की तो मैं तुम्हें मनाने नहीं आऊंगा। माँ पिताजी आप कैसे आ गए? आखिरकार किसी ने मेरी ये निंग को सुधारने की जिम्मेदारी ली है। कहानी में
फू परिवार हमेशा से ये निंग को नापसंद करता था, उसे हर तरह से दबाते रहते थे। फू जीजो तलाक नहीं चाहता था, उसके माँ पिताजी से उसे दबाव डाला। तुम मेरे बेटे की देखभाल कैसे कर रही थी? अगर शुरू ने मुझे नहीं बताया होता, मैं नहीं जानता कि वह अस्पताल में है। 3 साल पहले अगर तुमने दवा नहीं दी होती, हमारे जीजो को फंसाया नहीं होता। फू परिवार में शादी करने वाली शुरू होती। जब से तुमने फू परिवार में शादी की, एक दिन भी शांति से नहीं रही। पिताजी, माम, आप ये निंग के बारे में ऐसा ना बोलें। तुम ये बूढ़ी बदमाश, मैं तुम्हें बहुत देर से सह रहा था। अपनी शक्ल देखने के लिए पेशाब भी नहीं कर सकती। देखो तुम किस किस्म की चीज हैं। ये निंग, तुम इतना बेशर्म न बनो। आज मैं तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी। मैं ऐसी ही बदलने से इनकार करती हूँ, क्या करोगे? अपने बेटे को मुझसे तलाक देने की हिम्मत करो। आप लोग इसे बाहर ले जाओ। अच्छी तरह सुधारो। मुझे सुधारने से कुछ नहीं होगा। अपने बेटे को मुझसे तलाक देने की हिम्मत करो। मैं तलाक चाहती हूँ। माँ, मैं आपसे ये निंग को छोड़ने की गुजारिश करता हूँ। तुमने देखा नहीं कि अभी वह कितना घमंडी थी? अगर आज मैं उसे सबक नहीं सिखाऊंगी, कल वह हमारे सिर पर चढ़ जाएगी। नहीं माँ पिताजी, पहले मैंने उसे बहुत दुख दिया था। आप ये निंग को दोष न दें, दोष मुझे दें। बेटा, जीजो भाई, आप कहाँ जा रहे हैं? बेटा, माँ, ये निंग को वापस लाओ, अन्यथा मैं भी नहीं जी पाऊंगा। माँ, तुम लोग ऐसा ये निंग के साथ कैसे कर सकते हो? मैंने उसके साथ क्या किया? मैंने तो बस उसे कुछ तो सिखाने दिया। मिस्टर फू के शरीर पर कुल 42 चोटें हैं, लगता है मारपीट से हुई हैं। मारपीट? पापा, माँ, ये निंग आखिर मेरी पत्नी है, तुम लोग उसे इतना पीटने कैसे दे सकते हो? बेटा, क्या तुम पिट पिट कर पागल हो गए हो? ये सारी चोटें तुम्हारे शरीर पर हैं, इसका ये निंग से क्या लेना देना? मुझे नहीं पड़ता तुमने उसे चोट पहुंचाई, मतलब मुझे पहुंचाई। बस इतना कहूंगा, मैं तुम्हें ये निंग को फिर चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। तुम्हें ये क्या बदतमीजी है? एक औरत के लिए तुम मुझसे ऐसे चिल्ला रहे हो? आखिर ये निंग ने तुम्हें कौन सा जादू पिला दिया है जो तुम इतना उसकी रक्षा कर रहे हो? मतलब मेरी खूबियां हैं ना। ये नहीं, तुम्हें कुछ नहीं हुआ? मुझे कुछ हुआ ही कहाँ है। देखो मेरी बाहें, मेरे पैर सब बिल्कुल ठीक हैं क्या? तुमने उन्हें मुझे मार डालने का हुक्म दिया था, लेकिन सोचा नहीं था कि मुझ पर उसका कोई असर नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शुरू ऐसी नहीं है। बनी है तो फिर तुम्हारे माँ पापा ही होंगे ना। ये निंग, तुम यहाँ झूठे आरोप मत लगाओ। मैं तुम्हें बता दूं, तुमसे निपटने के लिए हम इतने घटिया तरीके इस्तेमाल नहीं करते। शुरू, सच में तुम हो? तुम इतनी बुरी कब बन गई? आंटी, मुझे समझ नहीं आ रहा, जीजो भैया क्या कह रहे हैं? क्या उन्हें पिटाई से चोट लग गई है? बेटा, तुम चिंता मत करो, माँ तुम्हारा इंसाफ जरूर कराएगी। पता लगाओ आखिर ये किसने किया। मैंने किया तो क्या? मार डालो मुझे। हाँ, मैं ही हूँ। क्या हुआ? मार डालो मुझे। ये निंग, तुम ऐसा झूठ कैसे बोल सकते हो? ये तो मैं खुद गिरी थी। अब भी इस जहरीली औरत का साथ दे रहे हो? फटाफट इस जहरीली औरत से तलाक ले लो। तलाक? इस छोटी कुतिया को सस्ते में छोड़ देंगे? इसने हमारे बेटे को इतना जख्मी कर दिया है। मैं इसे जेल की सलाखों के पीछे सड़ने दूंगी। हाँ। पापा, मम्मी, आप लोग बंद करो। बस कुल मिलाकर मैं ये निंग से तलाक नहीं लूंगा। मेरी जिंदगी में बस वही है। तलाक नहीं लोगे तो ये घरेलू हिंसा है। आप लोग इस जन्म में मुझसे कभी नहीं करवा पाएंगे कि मैं जेल में सड़ूं। और तो और, मैं सोच रही हूँ कि आगे कभी भी बिना वजह फू जीजो की धुनाई कर दिया करूंगी। उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया करूंगी। फू वानशान, लिu शुएचिन, आप लोगों को तरस नहीं आएगा? छोटी कुतिया, अगर तुमने मेरे बेटे पर एक उंगली उठाई तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मेरी जान यही है, ले लो अगर ले सकते हो। ये निंग, मैं मानती हूँ कि पहले मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया, लेकिन अब जिद करने का वक्त नहीं है। तुम मम्मी से माफी मांग लो, झुक जाओ, हम दोनों वापस जाकर अच्छे से रहें। तो तुम्हारी शुरू बहन का क्या? क्या तुमने वादा नहीं किया था कि उसकी जिंदगी भर देखभाल करोगे? क्या तुम चाहते हो कि आगे चलकर हम तीनों एक साथ रहें? दीदी, मुझे पता है तुम मेरी वजह से ही जीजो भैया से नाराज हो रही हो, तो क्या मेरे मरने के बाद ही तुम लोग अच्छे से रह पाओगे? तुम मर जाओ ना। हमेशा मरने मारने की बात करती रहती हो, लेकिन असल में कुछ करती नहीं। क्या? डर गई?
हाँ, अगर ऐसा है तो मैं अपनी बात साबित करने के लिए मर जाती हूँ। शुरू, नीचे उतरो। आप लोग मुझे मरने दो, ठीक है? उतरो। अगर गुश्यूरू नीचे कूद गई तो क्या मेरा टास्क पूरा हो जाएगा? कहानी की दिशा बदल जाएगी। फू झीजो भी उसकी वजह से हाथ पैर तुड़वा लेगा और मुझसे तलाक ले लेगा। शुरू, तुम उतर जाओ। तुम अब तक कूदी क्यों नहीं? मैं इंतजार कर रही हूँ। तुम पागल हो, मरना है तो तुम मरो। ये निंग। ये निंग, बहुत अच्छा है कि तुम ठीक हो। यह कुत्ता आदमी मेरी इतनी फिक्र कर रहा है। नहीं, शायद वह सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारा शारीरिक अनुभवों का आदान प्रदान हो गया है, तभी वह मेरे लिए चिंतित है। नहीं, उसके जाल में नहीं फंसना है। मान गौरत्यावतार का ये कोई मोन बे थे। दीदी, मेरी गलती है, मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाई। लेकिन तुम झीजो से चाहे जितना नाराज क्यों ना हो, उसे डराने के लिए छत से कूद तो नहीं सकती। ये निंग, तुम क्या कर रही हो? यह सवाल तुम्हें उससे पूछना चाहिए। वह मुझे नीचे धकेलना चाहती थी। दीदी, तुम्हें भी पता है मैं गंभीर बीमार हूँ। कंधे से कुछ उठा नहीं सकती, हाथ से कुछ पकड़ नहीं सकती। मैं तुम्हें नीचे कैसे धकेल सकती हूँ? शुरू बहुत सीधी सादी और भोली है। वह एक चींटी को भी कुचलना पसंद नहीं करती। वह किसी को चोट कैसे पहुंचा सकती है? जरूर तुमने उस पर झूठा इल्जाम लगाया है। 7 साल पहले अगर शुरू नहीं होती तो मेरा बेटा आग में जलकर मर गया होता। उसने एक ऐसे व्यक्ति की जिसे वह जानती भी नहीं थी मदद की। इससे पता चलता है कि वह अच्छी लड़की है। तुम उसे बदनाम मत करो। तुम लोग कैसे मान सकते हो कि गूश शुरू फऊ झीजो की जान बचाने वाली है? क्या सिर्फ इसलिए कि उसके पास कमल का पेंडेंट है? तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा एहसान जरूर चुकाऊंगा। मुझे अपना नाम बताओ। इतनी बातें मत करो, पहले तुम्हें बाहर निकालता हूँ। तुम्हें पेंडेंट के बारे में कैसे पता? क्योंकि यह पेंडेंट मेरा है। क्योंकि यह जेड पेंडेंट मेरा है। दीदी, तुम्हें भी पता है कि यह पेंडेंट मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तुम्हें सच में जरूरत नहीं थी इतना बड़ा झूठ बोलने की। गूश शुरू, तुम कहती हो कि फऊ जीजाऊ को तुमने बचाया था, तो मैं सच में जानना चाहता हूँ। तुम गंभीर बीमारी में थीं, शरीर से कमजोर। तुमने कैसे एक 6 फीट लंबे 125 किलो के आदमी को आग से भरी जगह से कंधे पर उठाकर बाहर निकाला? आह शुरू, उस साल मुझे आग से भरी जगह से बाहर निकालने वाला व्यक्ति क्या तुम थी? जीजाऊ भैया, तुम्हें मुझ पर शक है? मैं तो बस सच जानना चाहता हूँ। उस साल मैंने तुम्हें बचाने के लिए शरीर पर गंभीर जलने के निशान झेले और गंभीर परेशानियां भी रह गईं। मेरा शरीर भी टूट गया। डॉक्टर ने कहा मेरे पास बस 3 महीने हैं। बस 3 महीने? शुरू, इतनी बड़ी बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? जी जाऊं, शुरू ने तुम्हारे लिए यह सब झेला है और तुम्हें अभी भी उस पर शक है? इतनी अच्छी लड़की के अलावा और कौन तुम्हारे लिए अपनी जान देगा? यह नीच औरत। अब मुझे भी इसमें क्यों घसीट रहे हो? मैं उसके लिए अपनी जान क्यों दूं? तुमने सुना नहीं? शुरू, माफ करना। जीजाऊ भैया, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। इन सालों में तुमने हमेशा मेरा ख्याल रखा, लेकिन मेरी एक आखिरी इच्छा है। पता नहीं तुम इसे पूरा करोगे या नहीं। शुरू, बोलो, जो भी मैं कर सकता हूँ मैं जरूर मानूंगा। जीजाऊ भैया, तुम जानते हो मेरी सबसे बड़ी इच्छा तुम्हारी दुल्हन बनने की है। वाह, तुम तो अब ओपनली ही मिस्ट्रेस बन गई हो। दीदी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि मैं झीझो भैया की दुल्हन बनूं, चाहे सिर्फ एक दिन के लिए ही सही। शादी के बाद मैं वादा करती हूँ तुम्हारे पास फिर नहीं आऊंगी। ये निंग, तुम पहले बार बार तलाक की जिद कर रही थी। बिल्कुल सही, झीझो से साइन करवा लो और शुरू से शादी कर लो। तुम फूक परिवार से निकल जाओ। बढ़िया, साइन कर दो पूर्वपति जी। मैं राजी नहीं हूँ। तुम मुझसे तलाक नहीं लोगे तो गुशवीरू से कैसे शादी करोगे? क्या तुम दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हो? दोनों औरतों का फायदा उठाना चाहते हो? जाग जाओ, साल 2025 है। पता था फू झीझो ये कुत्ता आदमी इस झूठी मासूम लड़की को नहीं छोड़ पाएगा। नहीं, मुझे जल्द से जल्द उससे तलाक लेना होगा। अरे ये निंग, मेरी और शुरू की शादी बस एक दिखावा है। उसके पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं।
यह उसकी आखिरी ख्वाहिश है। तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ। अरसान हाई जाती है। शादी पूरी होने के बाद मैं उससे सारे रिश्ते तोड़ दूंगा। नॉवेल में गुशवीरू को सच में किडनी फेलियर हुआ था, लेकिन भले ही मैचिंग किडनी नहीं मिली हो, वह कम से कम 10 साल और जी सकती थी। वह महज 3 महीने में कैसे मर सकती है? ठीक है, तो मैं उसके लिए एक फुल बॉडी चेकअप बुक कराती हूँ। अगर वह सच में मरने वाली है तो मैं उदारता दिखाते हुए तुम दोनों की शादी खुद प्लान कर दूंगी। हम क्या डर गए? दीदी आप क्या कर रही हैं? दर्द हो रहा है। ये निंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बार बार श्रीरू को परेशान करने की? मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं। मैं जब तुम कहते हो कि मैंने उसे परेशान किया तो मुझे इस आरोप को सच साबित करना ही होगा, है ना? तू कमीनी। बूढ़ी डायन, एक और गाली देकर देख, समझी? तुझे भी पीट दूंगा। तू बहुत बड़ा हो गया है। माँ, ऐसा मत करो। आखिरकार ये निंगो मेरी बीवी है। ये जिन्न तुझ पर क्या जादू टोना कर दिया है? तू इसके लिए अपनी माँ तक की परवाह नहीं करता? ये फू परिवार समूह पर सचमुच कलंक है। अरे बस करो, सब झगड़ा बंद करो। मुझे पता है तुम मुझे निकालना चाहते हो। बस फू जीजो तलाक के लिए राजी हो जाए, मैं तुरंत तुम्हारी नजरों से ओझल हो जाऊंगी। ये निंगो, तलाक के अलावा मैं तुम्हारी कोई भी शर्त मान सकता हूँ। अच्छा, मुझे फू परिवार समूह चाहिए। ये निंगो, तू ज्यादा मत कर। या तो तलाक दो या फू परिवार समूह मुझे ट्रांसफर कर दो। मैं तुम्हारा जवाब इंतजार करूंगी। कहानी के मुताबिक मूल नायिका के असली माँ बाप इन सालों विदेश में हैं और अभी वापस नहीं आ सकते। तो पहले मैं इन नकली माँ बाप से छुटकारा पाती हूँ, फिर उनसे मिलने का तरीका सोचती हूँ। निंग निंग, तू वापस आ रही है तो पहले माँ को बताती क्यों नहीं? मेरा भाई कहाँ है? वह फिर जुआ खेलने गया है। निंग, तुम्हारा भाई बाहर 30 लाख रुपए का कर्जा लेकर बैठा है। तुम फूजीजो से मिन्नत करो कि वो हमें इस मुसीबत से बाहर निकाले, नहीं तो हमारा ये लेई घराना गिरवी रख दिया जाएगा। रोते ही रहती हो, बस रोना ही आता है तुझे। मेरी सारी किस्मत रुला दी तूने, अशुभ। सच में है ये मेलोड्रामा नाटक। हिंसक बाप, कमजोर माँ, चालाक भाई और टूटी हुई वो लड़की, इस पूरे परिवार में एक भी सामान्य इंसान नहीं मिलता। अरे निंग, तू कैसे वापस आ गई? मैं कुछ दिन रहने आई हूँ। अच्छा, हटो। अरे अच्छा सुनो निंग, मैंने पिछली बार तुझसे उस इन्वेस्टमेंट के बारे में कहा था। क्या तूने फू परिवार को बताया? कौन सी इन्वेस्टमेंट? भूल गई। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? इतनी अहम बात और तूने दिल पर ही नहीं ली। हमारा ये लेई परिवार अभी दिवालिया होने के कगार पर है। फू परिवार की इन्वेस्टमेंट ही हमारी जान बचा सकती है। अगर ये लेई जुए का कर्जा न लेता तो क्या ये लेई परिवार इस हाल में होता? तुम्हें पैसे चाहिए तो उसी से मांगो ना। तेरे भाई के पास पैसे कहाँ हैं? पैसे नहीं हैं तो बेचे जाए। जैसे तुमने मुझे भेज दिया था फू जीजो के बिस्तर पर, वैसे ही उसे भी भेज दो। पापा, आपकी उम्र हो गई है, इतना ना घबराइए, संभल कर, कमर मत मरोड़ लेना। ये निंग, ये तुम्हारे पिता हैं, तुम उनसे इस तरह कैसे बात कर सकती हो? जल्दी से अपने पापा से माफी मांगो, जल्दी से माफी मांगो। दिन भर बस रोती ही रहती है। मुझे लगा था तुम्हें गुस्सा नहीं आता, पता चला सिर्फ मुझ पर ही गुस्सा निकालती हो। पापा मत मारो, मत मारो। चली जा, अभागी चीज। मम्मी, तुम ठीक हो ना? तुम कमरे में नहीं रहती, बाहर क्यों आ गई? सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए, चुपचाप रहना चाहिए। तुम्हारे पापा को भी इतना गुस्सा नहीं आता। मैं तो बस तुम्हारी चिंता कर रही थी। मुझे तुम्हारी चिंता नहीं चाहिए।
जब भी ली युआन ये युआन झो से बुरा बर्ताव सहती तो वह अपना सारा गुस्सा मूल मालिक पर निकाल देती। बेचारी मूल मालिक ली युआन को घर का एकमात्र सहारा मानती थी, लेकिन ली युआन ने कभी भी ये निंग को अपनी बेटी नहीं माना। ये निंग, तूने मुझे धक्का देने की हिम्मत की? मैं तेरी माँ हूँ। तू मत भूल किसने मेहनत से तुझे पाल पोस कर बड़ा किया। तू मत भूल मैंने तेरी कैसे देखभाल और परवाह की। मैं नहीं भूली हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं भूली कि तुमने इन सालों में मुझे कैसे तड़पाया। इसलिए आज मैं वापस आई हूँ तुम सबसे रिश्ते तोड़ने के लिए। रिश्ता तोड़ना चाहते हो? सपने में देखो। निंग निंग, अभी तुमने मम्मी पापा से गुस्से में बात की थी ना? निंग निंग, मम्मी पापा? तो जीजो ने किसी और से शादी कर ली है। क्या? गुशुरू ने तो जल्दी कर दी, इतनी जल्दी कार्ड भेज दिया। तुमने कहा उसका नाम क्या है? तुमने कहा था ना कि इस बार बेटा ही होगा, फिर भी बेटी कैसे हुई? और डॉक्टर ने यह भी कहा है कि इस बोझ को जन्म से ही दिल की बीमारी है, इलाज में ही लाखों रुपए लग जाएंगे। रो क्यों रही हो? चुप रहो, रोती रहो, रोते रहो, रोते रहो, रो। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ। वो हमारी बेटी है, तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? सुन लो मेरी बात, मेरे पास पैसे नहीं हैं इस बोझ को पालने के लिए। तुम्हें कोई तरीका निकालना होगा इस बोझ से छुटकारा पाने का, नहीं तो तुम भी इस बोझ के साथ गायब हो जाओगी। बेटी, बेटी माँ को मत कोसना, माँ के पास भी कोई चारा नहीं है। ये गु परिवार देश का सबसे अमीर है, वे जरूर तेरा इलाज करवा पाएंगे। तू गु परिवार में आराम से रहना। गु शुरू, क्या वो मेरी असली बेटी है? तुम जिस गुशुरू की बात कर रहे हो, क्या वह सबसे अमीर आदमी की बेटी है? उसके अलावा और कौन हो सकता है? मेरी बेटी कैसे उठा सकती है ये निंग की पहनी हुई पुरानी चीजें? निंग निंग, यह सब क्या हो रहा है? तुम और जीजो हमेशा प्यार से रहते थे ना? कैसे कैसे वह किसी और से शादी करने जा रहा है? जैसा कि तुम देख रहे हो, हमारा तलाक हो गया है। निकम्मी, एक आदमी को भी नहीं संभाल सकती। शेर का बच्चा शेर होता है और चूहे का बच्चा बिल खोदता है। तुम खुद में दम नहीं है और उम्मीद करती हो कि चूहे के बिल से सोने का मोर निकलेगा। तू मुझे गाली देने की हिम्मत करती है? देखता हूँ तुझे कैसे सबक सिखाता हूँ मैं। शादी का कार्ड शायद पहुंच गया होगा ये ले के हाथों में। ये परिवार के स्वभाव के हिसाब से ये निंग को तो एक अच्छी पिटाई तो खानी ही पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल सही हुआ। चिजो भैया, संतरा खाओ। श्योरो, तुम गु परिवार की बड़ी बेटी हो, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जीजो भैया, मैं बस तुम्हारी देखभाल करना चाहती हूँ। शुरू मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूं कि तुमने उस साल मेरी जान बचाई, लेकिन मैं और ये निंग शादीशुदा हैं। पहले मैंने उसके साथ गलत किया, लेकिन अब मैं उसे और दुखी नहीं देखना चाहता। तो शादी खत्म होने के बाद हमें एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए। तुम क्या कह रहे हो? मैं जीजो भैया, तुम्हें क्या हुआ? ये निंग, ये निंग, ये निंग। जीजो भैया, तुम ठीक तो हो ना? जल्दी ये निंग को फिर से परेशान किया जा रहा है। शुरू, जल्दी मुझे ये निंग के पास ले चलो। जीजो भैया, तुम पापा देखो। बूढ़ा, मैंने कहा था कि तुम इस बूढ़ी कमर का ध्यान रखो। अब सच में कमर चोटिल हो गई है।
अच्छा ये नीन, तुम घमंड ना करो। तुम सोचते हो मैं सच में तुम्हें नहीं संभाल सकता? अरे धीरे धीरे। मारो यहाँ मारो, हिम्मत है तो मुझे मार डालो। तुम सच में सोचते हो मैं नहीं कर सकता? तुम अरे मारना बंद करो। अगर कुछ गड़बड़ हो गया हम फू परिवार को क्या जवाब देंगे? फूजी जो उससे अलग हो चुका है। फू परिवार बिल्कुल परवाह नहीं करेगा उसके जीवन मरण का। यह निन और फू जीजो ने 3 साल जोड़ी बनाई। इसमें प्यार नहीं तो मोहब्बत है। बस निन और फू जीजो मांगे, वह हमें निश्चित देगा कर्ज चुकाने के लिए। ली युआन महिला, तुम कैसे सोचते हो मैं तुम लोगों के लिए फूजीजो से पैसे मांगूंगा? बस तुम लोगों के चेहरे बड़े हैं। तुम? मैंने कहा था तुम इस बूढ़ी कमर का ध्यान रखो, अब सच में टूट जाएगी। ये नीन, तुम माँ पापा से कैसे बात करते हो? चुप करो निकम्मा। तुम मुझे डांटने की हिम्मत करते हो तुम? बेकार की चीज तुमने बाहर जुआ का कर्ज लिया, अपनी बहन को भी तुम्हारा कर्ज चुकाने बेच दिया। तुम घर के बड़े बेटे हो, तुम क्यों नहीं बाहर बेचकर कर्ज चुकाते? तू क्या बकवास बोल रहा है? तुम लेई से कैसे तुलना कर सकते हो? वह तो मेरा अपना खून है। तुम्हारा मतलब है मैं तुम्हारी अपनी बेटी नहीं हूं? निंग निंग बेटी, माँ से गलती से निकल गया, तुम इसे दिल पर मत लेना। मैं बचपन से ही महसूस करती आई हूं कि मैं तुम लोगों से बिल्कुल भी नहीं मिलती। तो असल में मैं ये परिवार की असली संतान ही नहीं हूं। नालायक बेटी, तू अपने असली बाप को भी नहीं मानती? मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत? जान से प्यारी है क्या? तू कौन है? अरे तू ही ये लेई है। देखने में तो साफ सुथरा है, नाजुक सा लगता है। बढ़िया, मुझे पसंद आया। हटो, मुझे मत छुओ। अरे जान बहुत तेज है। यहाँ बदमाशी करने की इजाजत नहीं है, फौरन निकल जाओ यहाँ से। बूढ़े, तुमने हमारा पैसा लिया है और अब हमें भगाना चाहते हो? कैसा पैसा? ये सब क्या माजरा है? तुम लोग कहते नहीं थे कि मैं घर का साथ नहीं देती? मैंने मेरे भाई के कर्ज के लिए एक तरकीब सोची है। निंग निंग, तुम जिजो से मदद मांगने गई थी? नहीं नहीं नहीं, मैंने अपने भाई की जानकारी एक डेटिंग साइट पर डाल दी। ये दोनों मैंने खास उनके लिए चुने हैं, डेटिंग पार्टनर। बस मेरे भाई को अपना रूप दिखाकर एक रात इनके साथ बितानी होगी, तो ये 3 लाख का कर्ज ये लोग चुका देंगे, समझे? अवज्ञाकारी बेटी। पति। पापा, तुम लोग पास मत आओ। हमारे साथ खेलो ना। हाँ बिल्कुल। ज्यादा दबंगई मत दिखाना, आखिरकार वह मेरा अपना भाई है। चलो। ये निंग, आज से तुम्हारा उनसे अब कोई लेना देना नहीं। हैंडसम। मैं तुम्हारा अंत बदलने में मदद करूंगी। तुम पास मत आओ, दूर हटो। पापा, माँ। बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक है? माँ। अब क्या करें? अगर ये तस्वीरें सार्वजनिक हो गईं तो मेरी इज्जत पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। वो सच से डरा था तो वो कैसी थी? ये निंग, ये कमी नहीं। मैंने उसे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया। मैंने ऐसा क्यों पाला? कृतघ्न। तुम ही हो जिसने वह अभिशाप यहाँ छोड़ दिया। मैं तो बस यही चाहती थी कि वह बड़ी होकर किसी अमीर घराने में शादी करे। मैंने यह सब ये परिवार की भलाई के लिए किया। अभी बहाने बना रहे हो? मारना बंद करो। अभी सबसे जरूरी है कर्ज चुकाना, नहीं तो वे साहूकार मुझे मार डालेंगे। बेटा, चिंता मत करो, माँ जरूर कोई रास्ता निकालेगी, तेरा कर्ज चुका देगी। चूरू, तुमने इतने सालों तक ऐशो आराम का आनंद लिया है, अब समय आ गया है कि तुम चुकाओ यह एहसान। क्या हुआ? जो कहना है जल्दी कहो, मुझे वापस जाकर झीझो भैया की देखभाल करनी है। क्या मतलब? इस रिपोर्ट का क्या मतलब है? और ये ली युआन कौन है? मैंने छानबीन की है, ली युआन ये निंग की माँ है। 25 साल पहले तुम्हारी माँ और वो एक ही हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए थी, और उसने इसी मौके का फायदा उठाकर तुम्हारी और ये निंग की अदला बदली कर दी। दिल्ली थी रे तेरे को काकोच थी। झो ज्योनंग, ये मजाक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं कैसे नहीं हो सकती गु परिवार की कुमारी? टेस्ट रिजल्ट आते ही मैं तुम्हारे पास ले आया हूँ। इसमें किसी तरह की नकलीबाजी की गुंजाइश नहीं है। अभी ली युआन हॉस्पिटल में ही है। मेरी सलाह है कि तुम उससे साफ साफ पूछ लो।
तुम ही ली युआन हो? तुम हो? तुम मुझे साफ साफ बताओ, आखिर ये सब क्या है? शुरू, तुम्हें सब पता चल गया? मैं तुम्हारी माँ हूं। उस साल तुम्हें गिजे परिवार में भेजना मेरी मजबूरी थी। चुप रहो। मेरी तुम जैसी गरीब माँ नहीं है। मैं गू परिवार की कुमारी हूँ। तुम्हारे ये परिवार से कोई लेना देना नहीं है। शुरू, इसमें 1 करोड़ रुपए है। मैं चाहती हूं कि तुम ये राज अपने पेट में ही दबा कर रखो। आगे से जब भी मिलेंगे हम एक दूसरे के लिए अजनबी होंगे। शुरू, क्या तुम सच में मुझे माँ नहीं मानना चाहती? इतने सालों से तुमने मेरी कोई खबर नहीं ली और अब मेरा परिवार तबाह करने आई हो? मेरी भी मजबूरी थी। मुझे तुम्हारी किसी मजबूरी से मतलब नहीं है। आगे से मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। समझी नहीं? ठीक है, मैं अभी चली जाती हूँ। रुको, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए एक और काम करो। 3 दिन बाद मेरी और जीजो भैया की शादी है। उस दिन मैं बिजनेस जगत के सभी बड़े लोगों को बुलाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम किसी तरह ये निंग को बनकेट हॉल के दूसरी मंजिल के रेस्ट रूम में बंद कर दो। काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हें अतिरिक्त 50 लाख रुपए और दूंगी। ये निंग, चाहे तुम असली गु परिवार की कुमारी ही क्यों न हो, मैं तुम्हें इस जन्म में कभी उभरने नहीं दूंगी। ठीक है, सही कहा। बहुत दिनों बाद मिले। शेरू, पहले तो बस औपचारिकता निभाने की बात थी ना। इतने सारे लोग कैसे आ गए? जीजो जी, ये मेरी जिंदगी का अकेला और आखिरी शादी का मौका है। मैं बस कोई अफसोस नहीं छोड़ना चाहती। अच्छा सोचा है, अगली बार मत सोचना। माँ, पापा, आप लोग विदेश में नहीं थे? अगर हम नहीं आते तो पता भी नहीं चलता कि तुमने हमारी पीठ पीछे चुपके से शादी कर ली। माँ, पापा, मुझे जीजो जी से प्यार है। आज आप कुछ भी कह ले, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। बेवकूफ बेटी, हालांकि हमें फू जीजो या दामाद पसंद नहीं, लेकिन जब तुझे पसंद है तो हम रोक भी नहीं सकते। हमें गुस्सा इस बात का है कि शादी जैसा इतना बड़ा फैसला तुमने हमें बताया तक नहीं। हमारे पास तुम्हारे लिए कोई खास तोहफा तैयार करने का वक्त भी नहीं था। शादी मुबारक हो। यह तोहफा तुम्हें पसंद आए, ऐसी उम्मीद है। शुक्रिया माँ पापा। हो जीजो, जब तुमने मेरी बेटी से शादी की है तो उसका अच्छे से ख्याल रखना। अगर तुमने उसे दुखी किया तो हम तुम्हें बख्शेंगे नहीं। दरअसल हम जीजो जी, मेरे माँ पापा उम्र दराज हैं, ज्यादा झटका नहीं झेल पाएंगे। लेकिन तुम फिक्र मत करो, शादी की रस्में पूरी होने के बाद मैं उन्हें हमारी नकली शादी के बारे में सब कुछ साफ साफ बता दूंगी। माँ पापा, आप बेफिक्र रहें। जीजो जी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, हम खुश रहेंगे। हाँ, कृपया दूल्हा और दुल्हन अंगूठियों का आदान प्रदान करें। कृपया दूल्हा दुल्हन को चूमें। शेरू, पहले जब हमने रिहर्सल की थी तो यह हिस्सा तो नहीं था। मुझे भी पता नहीं, शायद मेजबान माहौल को हल्का फुल्का बनाना चाहता है। कृपया दूल्हा दुल्हन को चूमें। जीजो जी, सब लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं। फू साहब, अब क्या सोच रहे हो? जल्दी से दुल्हन को किस करो। जल्दी करो, एक किस, एक किस, किस करो, किस करो, किस करो, किस करो, किस करो। साले पूर्वपति साहब, तुम तो जमकर मस्ती कर रहे हो। अच्छा हुआ मैं देर से नहीं आया, नहीं तो ये शानदार नाटक देखने से चूक जाता। अरे करो ना, अब क्यों रुके? शर्माओ मत।
यह कौन है? ये ग्रुप की ये निंग है ना? मुझे याद आया, ये निंग और फहू जीजो ने 3 साल पहले शादी कर ली थी। तलाक की तो कोई खबर नहीं सुनी। ये सब क्या माजरा है? यह लड़की जिसे ये निंग कहते हैं मुझे अजीब सा अपनापन क्यों महसूस करा रही है? ये निंग, तुम यहाँ कैसे? किसी ने मुझे उसकी सहेली बनने के लिए बुलाया है। अगर मैं न आती तो बेइज्जती होती ना। बेवकूफ, सच में आ गई। यहाँ सारे बड़े बिजनेसमैन मौजूद हैं। देखते हैं तुम कैसे शर्मिंदा होती हो। ये निंग दीदी, आप आ गईं। अरे, अभी तो नया साल भी नहीं आया, इतना बड़ा प्रणाम क्यों कर रही हो? मैंने जानबूझकर किया था। तू मेरा क्या बिगाड़ लेगी? कमीनी। दीदी, पहले तुमने मुझे 5वीं मंजिल से धक्का देने की कोशिश की थी और अब तुमने मुझे शादी में शर्मिंदा कर दिया। शुरू। ये सब मैं नजरअंदाज कर देती हूँ, लेकिन तुम अब भी मुझसे पीछा क्यों नहीं छोड़ती? ये ग्रुप की ये निंग है ना? लड़की दिखने में तो बहुत शांत लगती है। इतनी चालाकी की उम्मीद नहीं थी। जैसा बाप होता है वैसी ही बेटी होती है। ये नाम वाले तो बिल्कुल नाकारा हैं। तुम मुझसे क्या अच्छी परवरिश की उम्मीद करती थी? जल्दी उठो, शुरू। ये निंग, तुम्हारी मेरी बेटी को मारने की हिम्मत? यह असली मालिक का असली बाप है। यह अचानक विदेश से कैसे लौट आया? खैर, अभी इसकी चिंता नहीं। पहले यह तरीका ढूंढो कि उसे गु श्यूरू का असली चेहरा दिखा दो। मैडम गु, मैं और फू जीजो का तलाक नहीं हुआ है। गु श्यूरू तो हमारे बीच आया तीसरा व्यक्ति है। अगर पुराने जमाने की बात करें तो यह बिना शादी के रखेल हुई। इसका मेरे सामने खड़े होने का भी हक नहीं है। मुझे उससे निपटने के लिए इतनी मेहनत क्यों करनी चाहिए? कितने ही अमीर घरानों के लड़के मेरी बेटी को पाना चाहते हैं। मेरी बेटी को अपनी शान गिराकर झुकने की क्या जरूरत है? तुम मेरी बेटी पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। फिर कौन जाने उसने क्या सोचा होगा। शायद उसकी हड्डियों में बसी बुराई के जीन काम कर रहे हों। खु शुरू गु परिवार में पली बढ़ी है। छोटी उम्र से एलिट एजुकेशन ली है, लेकिन बेशर्मी के मामले में वह ये परिवार वालों की बिल्कुल कॉपी है। ये निंग, तुम चुप रहो। हमारे जीजो ने तुमसे तलाक लेने का बहुत पहले सोच लिया था। तुम ही हो जो बेशर्मी से उससे चिपकी रहती हो। मैं उससे चिपकी हूँ या वह तलाक देने को तैयार नहीं है? यह रिकॉर्डिंग सुनकर पता चल जाएगा। क्या डर गए? कितना बेशर्म है। कौन कह रहा है कि ये निंग फहू जीजो से चिपकी हुई है? साफ दिख रहा है फहू जीजो एक साथ 2 लड़कियों के साथ है। दोनों का फायदा उठा रहा है। अरे बाप रे, कमीना आदमी। वाह, सच में बेहद बदमाश है। सब चुप रहो। तुम लोगों को बेवकूफ बनाया। दरअसल मैंने कोई रिकॉर्डिंग की ही नहीं थी। छोटी कमीनी, तूने मुझे फंसाया। मैं तेरे जैसे बेशर्म इंसान से निपटने के लिए मुझे जरूर कुछ खास तरीके अपनाने पड़ेंगे। लिu शुएचिन, तुम मुझे साफ साफ समझाओ, ये फू जीजो और ये निंग के बीच आखिर हुआ क्या है? निश्चित ही फू जीजो ने हमारी बेटी को बहलाया फुसलाया है। नहीं तो हमारी बेटी ऐसा घटिया काम कभी नहीं कर सकती। वह तो मेरा बेटा है, उसका आकर्षण बहुत ज्यादा है। तेरी बेटी खुद चिपक रही है। ये निंग, तुम क्या करने जा रही हो? जल्दी आओ, उसे रोको। अरे होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। कितना अच्छा है। दोस्तों, फिलहाल मैं और फहू जीजो तलाकशुदा नहीं हैं। गुशुएरू को यह पता होते हुए भी उसकी प्रेमिका बनी हुई है और मेरे ससुर सास और पति ने न सिर्फ इस पर रोक नहीं लगाई, बल्कि उन्होंने मेरे साथ हर तरह की बदसलूकी करने दी। प्यार में वही तीसरा व्यक्ति होता है जिससे प्यार नहीं किया जाता। मैं और जीजो भैया एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम हो जो हमारे रिश्ते में आई हो। वाह, तुम दोनों को इतना प्यार करते देख तो मैं बस यही दुआ करती हूँ कि तुम ये बदमाश मर्द और घटिया औरत भले ही एक ही साल, एक ही महीने, एक ही दिन पैदा न हुए हों, लेकिन एक ही साल, एक ही महीने, एक ही दिन मर जाओ। वह बस मेरी छोटी बहन है। ये निंग, तुम्हारी यह हरकत बंद होगी या नहीं? गुस्सा हो गई? मेरी तोहफे देने की बारी अभी खत्म भी नहीं हुई।
मुझे पता है बहन श्वीरू के पास अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, इसीलिए मैंने खास उसके लिए यह ताबूत तैयार किया है ताकि उसकी मृत्यु के बाद उसके पास रहने की जगह हो। कैसा लगा? क्या मैं बहुत ध्यान रखने वाली नहीं हूँ? कोई है? इस अशुभ चीज को यहाँ से ले जाओ। ये निंग इतनी छोटी उम्र में इतनी दुष्ट। यह कुछ भी नहीं है। गुश्वीरू ने जो कुछ किया है वह इससे कहीं ज्यादा बुरा है। मैं तो बस उसकी करतूत का जवाब दे रही हूँ। अरे बाप रे, सचमुच घर में अशांति है। मैंने उस वक्त कैसी भूल कर दी कि बेटे से तुम जैसी मुसीबत को घर लाने को कह दिया। तुम बाहर नहीं आती तो मैं तो लगभग भूल ही गई थी। फूजी जो मेरा पति है, मैं उसका हिस्सा कैसे भूल सकती थी? माँ, पापा, ये निंग दीदी, क्या उनका दिमाग खराब हो गया है? मुझे बहुत डर लग रहा है। श्वीरू, डरो मत। श्वीरू, श्वीरू, तुम चिंता मत करो। पापा तुम्हें किसी को भी तुम्हारा नुकसान करने नहीं देंगे। हाँ। ये निंग, तुम यह दुष्ट औरत, तुम्हारी मेरे बेटे को बद्दुआ देने की हिम्मत? कोई है? इसे पकड़ लो, जोर से मारो। हालांकि मार खाने का दर्द मुझे नहीं होगा, लेकिन अगर इतने सारे लोगों के सामने मार खाई गई तो संवेदनाओं के आदान प्रदान का रहस्य छुपा नहीं रह पाएगा। नहीं मार पाए ना? तुम दोनों बेवकूफ क्या देख रहे हो? पकड़ो उसे, मारो। बेवकूफ, क्या तुम्हारी आंखें नहीं हैं? मेरा चेहरा जख्मी कर दिया, मैं तुम्हें मार डालूंगी। क्या यह वही कोमल और दयालु श्वीरू है? गुश्वीरू, तुम्हारी चालाकी छिपी नहीं रह सकती। तुम अभी बहुत बदसूरत लग रही हो। तुम्हारे चेहरे का फेक सर्जरी बाहर निकलने लगा है। ये नहीं, तुम कमीनी, मर जा। जीजू भाई, मैं गुस्से में था, मेरा दिमाग ठीक नहीं था। श्वीरू, मैं सब कुछ साफ देख रहा था। जीजू भाई, मुझे माफ कर दो। तुम्हें माफी मांगनी है, मुझसे नहीं, बल्कि ये निंग से। अभी ये निंग से माफी मांगो। जीजू भाई, मैं दोबारा नहीं बोलना चाहता। फू जीजू, अगर मेरी बेटी की गलती है भी तो ये निंग की गलती पहले है। मेरी बेटी को उससे माफी मांगने की क्या जरूरत है? गुसर, मैं जानता हूं आप हमेशा अपनी बेटी को बचाते हैं, लेकिन ये निंग मेरी पत्नी है। मैं उसे दुख नहीं दे सकता। फू जीजू, तुम्हारे इस बात का क्या मतलब है? तुम ये निंग के लिए मेरे गू परिवार से लड़ाई मोल ले रहे हो? हाँ तो क्या? बेटा, तुम पागल हो गए हो? अब तक तुम इस कमीनी को बचा रहे हो? माँ, ये निंग मेरी पत्नी है। अगर मैं अपनी पत्नी को भी बचा नहीं सकता तो मैं मर्द कैसे हो सकता हूँ? क्या पत्नी? मुझे लगता है तुम सच में दिमाग खराब हो गए हो। जल्दी इस जहरीली औरत से तलाक ले लो, नहीं तो इस घर में तुम्हारा कोई नामो निशान नहीं रहेगा। ठीक है, तलाक के कागजात मेरे पास हैं। साइन कर दो। ये निंग, तुम्हें मुझसे तलाक लेने की इतनी जल्दी है? हाँ। बेटा, तुम अब भी क्यों हिचकिचा रहे हो? जल्दी से साइन करो, जल्दी से। तुम मुझसे तलाक नहीं लोगे तो गुश्वीरू से शादी कैसे करोगे? क्या तुम चाहते हो कि वह हमेशा के लिए मिस्ट्रेस बनी रहे? मैं तो श्वीरू को बस अपनी बहन की तरह मानता हूँ। वाह, वह बस मेरी बहन है। बस एक बहन ही तो है। भाई बहन का नाम लेकर गंदी हरकतें करना। तुम दोनों को शर्म नहीं आती? भैया, बहन। ये निंग, तू यह जहरीली औरत, मेरे बेटे ने तेरे साथ कभी गलत नहीं किया। माँ। हाँ, तेरे बेटे ने मिस्ट्रेस से शादी कर ली है, लेकिन फिर भी वह पवित्र है, एक आदर्श पुरुष। श्वीरू के पास बस 3 महीने बचे हैं। उसे अपनी आखिरी इच्छा पूरी करनी है। हम बड़े लोगों का फर्ज है कि उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने में मदद करें। इसमें गलत क्या है? अरे, मैं नहीं सुनूंगी, नहीं सुनूंगी। बकवास बंद करो। बेटा, देखो इस पागल औरत का हाल, यह पागलपन इस सन की औरत का। तुम जल्दी से इससे तलाक लो। मैं इसका चेहरा एक पल भी नहीं देख सकती। माँ। तू मुझे माँ मत कह। अगर तू अब भी मुझे अपनी माँ मानता है तो जल्दी से इससे तलाक ले ले। तुझे सुनाई नहीं दे रहा? बहुत अच्छा, एक औरत के लिए माँ बाप को भी छोड़ दिया। ठीक है, मैं साइन करता हूँ। जल्दी से करो। आखिरकार एक काम पूरा हो गया। अब आगे का काम शुरू करना है, डीएनए टेस्ट की तैयारी। टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद गू परिवार मुझे अपनी बेटी मानने से इनकार नहीं कर पाएगा। अलविदा पूर्व पति जी। से गुड बाय।
तुम्हारी पीठ देखकर जाते हुए मेरा दिल एकदम खाली सा हो गया है। ये नहीं, क्या इस बार तुम सच में मुझे छोड़कर जा रही हो? जीजो भैया, अब कोई भी हमें एक साथ रहने से नहीं रोक पाएगा। शादी की रस्में खत्म हो चुकी हैं। शादी खत्म हो गई है, तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो गई है, हमारा भी अब सब खत्म हो गया है। जीजो जी, तुम क्या कह रहे हो? स्वेरू, तुम मेरी बहन हो। भावना और नैतिकता दोनों के हिसाब से मैं तुम्हारी जिंदगी भर देखभाल करता, लेकिन अब मेरा अपना परिवार है। मैं तुम्हारे लिए बार बार अपने परिवार को दुख नहीं दे सकता। यह उसके साथ अन्याय होगा। मुझे पता था। तुम अभी भी उससे छुटकारा नहीं पाए हो। येनिंग वो कमीनी, तो फिर मैं तुम्हें खुद देखने दूंगी कि येनिंग कितनी बेशर्म और ढीठ है। उस वक्त मुझे यकीन है तुम्हारा दिल टूट जाएगा। स्वेरू, श्वेरू, श्वेरू, तुम ठीक तो हो ना? मम्मी पापा, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थक गई हूँ। जीजो जी मुझे ऊपर ले चले, थोड़ा आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। येनिंग हमेशा से दिल की नरम रही है। बस मैं कुछ आंसू बहा दूं और वह अपना बचाव छोड़ देगी। तुम लोग पहले ऊपर जाओ। मेरे पास एक तरीका है उसे चुपचाप मेरी बात मनवाने का। प्लान जारी रहेगा। निंग निंग, तुम इन दिनों घर भी नहीं आ रही, फोन भी नहीं उठाती। मैं तो पागल हो रहा हूं चिंता से। बिना मतलब की मेहरबानी तो जरूर कोई शरारत है। निंग निंग, माँ को तेरी बहुत चिंता हो रही है। आपको मेरी चिंता? फोन नहीं उठाती, मैसेज का जवाब नहीं देती, बल्कि किसी और की शादी में आकर मुझसे मिलने आई। माँ जानती है तू फू जीजो को भूल नहीं पाई। माँ बस यूं ही आजमाने आई थी। निंग निंग, माँ ने गलती की। तुम्हारे पापा तो बिल्कुल बेकार हैं। ये 2 दिन से तरह तरह से मुझे परेशान कर रहे हैं। अब ये जिंदगी जीने लायक नहीं रही। निंग निंग, तू माँ को भी अपने साथ ले चल, ठीक है? मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। निंग निंग, क्या तू माँ को ऊपर चढ़ाकर आराम करने दे सकती है? ठीक है, मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग आखिर क्या चाल चलना चाहते हैं। माँ ठीक है, बल्कि तू थक गई है। माँ तेरे लिए पानी लाती है। इतनी मेहरबानी। इस पानी में ज्यादातर दवा मिली होगी, लेकिन उसे पता नहीं कि ये दवा फू झीजो पर असर करेगी। लो। अरे निंग निंग, तुझे क्या हुआ? अरे बाप रे, ये पानी। निंग निंग, श्रीमान जांग, ये मेरी बेटी है। आप निराश तो नहीं हुए ना? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। सचमुच एक दुर्लभ सुंदरी है। पापा, मम्मी, तुम लोग क्या कर रहे हो? श्रीमान जांग, पधारिए। तुम पास मत आना। मुझे फंसाना चाहते हो? तुम लोग अभी बच्चे हो। उस दवा का असर शायद ट्रांसफर हो गया है फूजीजो के शरीर में। ये हो नहीं सकता। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि तुमने पानी पी लिया था। तुम्हें कुछ हुआ कैसे नहीं? ये तो ये निंग, मैं तेरा अपना बाप हूँ। मुझे यकीन नहीं कि तू मुझ पर हाथ उठाएगी। आओ बाप आई। हाँ बिल्कुल। और देखो, हम 3 लोग तेरे एक कमजोर लड़की से हार जाएंगे। वैसे भी मार पड़े तो दर्द मुझे होगा नहीं। सिद्धांततः मैं अजेय हूँ। चाहे तुम कितने भी बड़े बदमाश हो, क्या सह पाओगे मेरी जान लेने की तैयारी? तुम पास मत आना। तुम पास मत आना। तुम पास मत आना।
तुम पास मत आना। अरे मजे करो। बेटी तुम ठीक हो ना? जीजो तुम बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। माँ हमेशा पेशेवर और निजी मामलों में स्पष्ट रहती है। अगर उसे पता चला कि मैंने ये निन को फंसाया, भले ही मैं उसकी बेटी हूँ, उसने मुझे आसानी से छोड़ नहीं दिया। मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। बेटी तुम इंतजार करो, मैं अभी तुम्हारे लिए डॉक्टर ढूंढने जाती हूँ। पापा माँ डॉक्टर को नहीं बुलाओ, बस जीजो भाई मेरे साथ रहें। ठीक है, हम अभी बाहर जाते हैं। तुम अच्छे से आराम करो, सो जाओ। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। जीजो भाई तुम नहीं जाओ, मेरे साथ रहो, ठीक है? अचानक मुझे बहुत गर्मी महसूस हो रही है। शायद ये निन के पास कुछ हुआ है। जीजो भाई तुम्हारा शरीर बहुत गर्म है, मुझे तुम्हारे लिए ठंडक पाने दो। शुरू इसे नहीं करो। जीजो भाई मैं तुम्हें आराम दूंगा। जीजो भाई ये निन फिर से खतरे में है। फिर से वह ये निन, मैं उसे मरना चाहता हूं। ये निंग, तूने मेरे साथ आखिर क्या किया? मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मुझे कामोत्तेजक दवा दी गई है। हमारी संवेदनाएं बदल जाने के बाद दवा का असर स्वाभाविक रूप से तुझमें आ गया। ये निंग, तो फिर तू मेरी मदद कर देना। क्या तू गूश शुरू के साथ नहीं है? उससे मदद मांग लेना। ये निंग, मुझे किसी और की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ तुझे चाहिए। ये निंग, मुझे पछतावा हो रहा है। पहले मैंने गलती की। मैंने शुरू के लिए तेरी भावनाओं को नजरअंदाज कर दिया, तेरा दिल दुखाया। लेकिन क्या तू मुझे एक मौका दे सकती है? मुझे तुझे सही करने का मौका दे। जिससे तुम्हें माफी मांगनी चाहिए वह मैं नहीं हूँ। मैं वह ये निंग नहीं हूँ जिसे तू ढूंढ रहा है। नहीं ये निंग, मुझे किसी और की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ तुझे चाहिए। यह बदमाश तो पूरी तरह से बेहोश हो गया है। इससे और उलझना ठीक नहीं होगा। यहाँ गलियारे में है, चलो रेस्टरूम में चलते हैं। पहले नहा लेता हूँ। मुझे ज्यादा इंतजार मत करवाना। कमीने, जल जाए तू। निंग निंग तैयार हो ना? गर्म। गर्म।
अब होश आया? जीजो जी पलक झपकते ही गायब हो गए। लगता है झांग फोगुई कामयाब हो गया। मैं अभी लोगों को बुलवाता हूँ ताकि सबको दिखाने ये निंग की बेशर्म और नीच तस्वीर। मैं तो ये निंग दीदी की इज्जत बचाने के लिए कर रही थी। मैं बताना नहीं चाहती थी, लेकिन असल में ये निंग दीदी ने ही पहले धोखा दिया था। जीजो भैया ने उन्हें पहले ही तलाक दे दिया था, लेकिन वो साइन करने से ही मना कर रही थी। जीजो भैया को मेरी फिक्र थी, इसीलिए शादी जल्दी करवा रहे थे। क्या ये निंग ने धोखा दिया? हाँ, कौन सा मर्द बर्दाश्त कर सकता है कि उसकी बीवी उसके साथ ऐसा करे? हमें भी नहीं पता था। किसे पता था कि वो इतनी बददिमाग है? उसने न सिर्फ मेरी शादी में तोड़फोड़ की, बल्कि मेरे पति को भी बहकाया। मुझे नहीं लगता ये निंग ऐसी है। मिस गू, आपके पास ऐसा कहने का कोई सबूत है? ये निंग और उसका यार अंदर है। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये निंग, तू बेशर्म बदचलन औरत, बाहर निकल। तुम यहाँ कैसे? ये निंग कहाँ है? उस कुतिया का नाम मत लो। नहीं, मुझे साफ सुनाई दिया। रेस्टरूम के अंदर एक औरत की आवाज आ रही थी। ये निंग यहाँ नहीं होगी। ये कैसे हो सकता है? छोटी कुतिया, तो तू यहाँ छुपी हुई है। बाहर निकल। तुम? यह कैसे हो सकता है? ये निंग कहाँ है? कहाँ छिपा है? पास मत आओ। अरे वहां है। तुम दोनों, ये कैसे? ये निंग कहाँ है? कितना शोर शराबा है? तुम ठीक तो हो? तुमने खुद उसे ढूंढा था। तुमने पहले से कुछ रिसर्च भी नहीं की। झांग फोगुई तो लड़के लड़कियों दोनों को पसंद करता है। मुझे पता था। बूढ़े हो चुके ये की माँ और ये के पिता की बजाय गोरे चिट्टे ये लेई को झांग फोगुई ज्यादा पसंद करेगा। भैया, तुमने क्या कर दिया? अरे बाप रे, देखो। सोचा नहीं था कि ये परिवार के बेटे को मर्द पसंद है। मतलब अभी जो झांग फोगुई के साथ था वह ये लई था। भैया, सॉरी, मैं तुम्हारा राज छुपाना चाहता था। चुप रहो, चुप करो, तुम लोग चुप रहो। चुप रहे। सब तुम्हारी वजह से हुआ कमीने। तुमने मुझे फंसाया है। मैं तुझे मार डालूंगा। भैया, हम एक परिवार हैं। हम सब एक साथ हैं। एक का नुकसान सबका नुकसान है। मैं तुम्हारा नुकसान कैसे कर सकता हूँ? ये सब नाटक बंद करो। बेटा, तू ठीक तो है ना? ये निंग, तुमने ही हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। अगर पहले से पता होता तो तुझे वापस नहीं लाते। क्या बदलना? नहीं, कुछ नहीं। तुम फिर कहाँ जा रहे हो? वो है, उसी ने मुझे ये निंग को बर्बाद करने को कहा था। झांग फोगुई, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं उसे जानता तक नहीं। मेरे पास सबूत है। जाओ और ये निंग को बर्बाद कर दो। शादी वाले दिन मैं चाहता हूँ कि सब देखें उसे उसकी घिनौनी हरकतें करते हुए। मिस्टर गू और मिस्टर शिया इतने अच्छे इंसान हैं, उनकी बेटी इतनी क्रूर कैसे हो सकती है? और देखो, गू शुइरू और मिस्टर गू बिल्कुल भी एक जैसे नहीं दिखते, बल्कि ये परिवार वालों से बिल्कुल मेल खाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बचपन में बच्चे बदल गए हों? सचमुच ऐसा ही है। क्या इसका मतलब ये परिवार और गू शुइरू मिलकर ये निंग को फंसा रहे थे? नहीं, मैं नहीं। ये रिकॉर्डिंग नकली है। ये निंग ने मुझे फंसाया है।
बिल्कुल सही। शुरू बहुत कोमल और दयालु है, वह ऐसा कुछ कैसे कर सकती है? नहीं, मेरा मतलब है झांग फुगुई, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपना अपराध छुपाने के लिए तुमने एक मासूम लड़की पर आरोप लगा दिया। थू। पहले मैं उसे जानता तक नहीं था। मैं उसे नहीं जानता। मैं उसे नुकसान क्यों पहुंचाता? शुरुआत में वही थी जिसने ये परिवार वालों को लेकर मेरे पास आई थी। येनिंग मेरी अपनी बेटी है। मैं तुम्हें उसे बर्बाद करने के लिए क्यों बुलाता? कौन जानता है तुम लोगों को? क्या कोई बीमारी तो नहीं है? मैं कानून किसी को भी छोड़ेगा नहीं जो गलत करेगा। तुम्हें सजा देने की जरूरत नहीं है। तुमने कानून प्रवर्तन दल को बुला लिया? हालांकि मुझे पता है कि भाई साहब को मर्द पसंद हैं, लेकिन इस तरह के बदसूरत, मोटे, घटिया बूढ़े आदमी को वह कतई पसंद नहीं करेंगे। मुझे लगा भाई साहब पर जबरदस्ती की गई है, तो मुझ जैसी बहन का फर्ज बनता है भाई का हक मांगूं। तू कमीनी। कानून प्रवर्तन दल? बेवकूफ। तुम चलो। क्या कर रहे हो? मेरी बेटी को छोड़ो। पापा बचाओ। माफ कीजिए श्रीगु, हम भी कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं, आप हम पर दबाव न डालें। मेरी बेटी कभी गैर कानूनी काम नहीं कर सकती, इसमें जरूर कुछ गलतफहमी है। श्रीगु, श्रीजिया, गु शुरू ने साजिश रची और येनिंग के साथ बलात्कार करवाया। उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। ये कैसे मुमकिन है? मुझे समझ आ गया, जरूर तुमने ही मेरी बेटी को फंसाने की साजिश रची है। श्रीगु, मेरे पास रिकॉर्डिंग है सबूत के तौर पर, क्या आप सुनना चाहेंगे? जाओ, येनिंग को बर्बाद कर दो। शादी वाले दिन मैं चाहती हूँ कि सब देखें उसकी नीच हालत। पापा, मम्मी, आप विश्वास मत करो, वो रिकॉर्डिंग नकली है। तुम कह रही हो कि रिकॉर्डिंग नकली है, फिर तुम डर क्यों रही हो? पापा, आप मुझ पर विश्वास करो, मैं बेकसूर हूँ। बेटी, तू चिंता मत कर, पापा जरूर तेरा इंसाफ दिलाएगा। शिवरू, अगर तुम सच में बेकसूर हो तो कानून खुद तुम्हें न्याय दिलाएगा। लेकिन अगर तुमने सच में गलत किया है, भले ही तुम मेरी बेटी हो, मैं कभी माफ नहीं करूंगा। ये सब उस कमीने की वजह से है, उसी ने मुझे और मम्मी में दरार डाली है। ये नहीं, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। खड़े क्या देख रहे हो? चलो जल्दी। बहुत दर्द हो रहा है। चलो हमारे साथ चलो जांच के लिए। देखता हूं कौन हिम्मत करता है मेरी बेटी को हाथ लगाने की। शुरू मेरी बेटी है, मैं किसी को भी उसे हाथ लगाने नहीं दूंगा। पुराने गु, ये तुम क्या कर रहे हो? शुरू की सेहत कमजोर है, जेल जैसी जगह में वह कैसे रह पाएगी? तुम उसकी माँ हो, तुम्हें उसकी फिक्र नहीं है क्या? मैं किसी से कम नहीं चाहती शुरू को, लेकिन अगर सिर्फ इसलिए कि वह मेरी बेटी है मैं उसे हर बात में छूट देने लगूं तो वह बार बार गलती करती रहेगी। अदी वाली तादे अंदाजे था। शुरू, माँ से गलती हो गई बेटा, मैंने तुम्हारी ठीक से देखभाल नहीं की, इसीलिए तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी। सचमुच एक दिल को छू लेने वाला पारिवारिक नाटक है। लेकिन टीचर, मेरा एक सवाल है, क्या यह संभव है कि वह आपकी बेटी है ही नहीं? वह मिस्टर गू की बेटी नहीं है, तो फिर क्या तुम हो? हाँ, मुझे पता है यह सुनने में बहुत मेलोड्रामेटिक लगता है, लेकिन यह एक मेलोड्रामेटिक दुनिया ही तो है। दुर्भाग्य से मैं वही असली बेटी हूँ जिसे गलती से बदल दिया गया था। येनिंग को ये कैसे पता चला? 15 सितंबर 2000 को उस दिन मिसेज गू जियांगचेंग अस्पताल में डिलीवरी के लिए थी, है ना? हाँ, तुम्हें कैसे पता? यह कोई राज नहीं है, इससे कुछ साबित नहीं होता। दुर्भाग्य से उसी दिन ली युआन ये युआनझो के घरेलू हिंसा के कारण समय से पहले डिलीवरी हुई और उन्हें भी जियांगचेंग अस्पताल लाया गया। उस दिन ली युआन की बेटी में जन्मजात किडनी की बीमारी पाई गई। अपनी बेटी को बचाने के लिए ली युआन ने फिर आपकी बच्ची से उसे बदल दिया। ये बात तुम्हें कैसे पता? तुमने जांच करवाई है? जांच की क्या जरूरत है, तुम खुद ही मान चुके हो। ली युआन, तुम मुझे साफ साफ समझाओ, क्या ये सच है कि पिछले 25 साल मैं किसी और की बेटी पाल रहा था? अब समझ आया कि यह नुकसानदेह चीज अचानक ठीक कैसे हो गई। असल में वह मेरी खून की नहीं है।
चुप रहो। मुझे भी शक था, यह गुशूरू ये परिवार वालों से इतनी मिलती जुलती है। कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई? सोचा भी नहीं था कि मेरा अंदाजा सही निकलेगा। डीएनए टेस्ट करवा लेते तो सब साफ हो जाता। ली युआन, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम ही ये नींग को लेकर आए, यह अशुभ संकेत। और अब मुझे जेल जाना पड़ रहा है। देखता हूँ, अभी तुम्हारी गर्दन मरोड़ देता हूँ। अगर गु परिवार को पता चल गया कि तुमने इन सालों में नींग के साथ कैसा बर्ताव किया है, तो तुम्हें सिर्फ कुछ दशक जेल नहीं, बल्कि उससे भी बुरा हश्र भुगतना पड़ेगा। अच्छे से सोच समझ लो। श्री गु, नींग तो मेरे पेट से पैदा हुई है, मेरी अपनी बेटी है। कृपया आप उसके झांसे में ना आएं। चूंकि आप सब कह रहे हैं कि मैं नकली हूँ, तो चलो डीएनए टेस्ट ही करा लेते हैं। मैंने अभी कुछ लोगों को भेजा है तुम सबके जीन सैंपल लेने और पेरेंटेज टेस्ट करवाने के लिए। आखिरकार मेरी असली बेटी कौन है, यह टेस्ट रिपोर्ट बता देगी। मेरी विनती है कि पुलिस टीम हमें थोड़ा और समय दे, ताकि मैं यह पारिवारिक मामला सुलझा सकूं। इन चारों को पहले ले जाओ। चलो। यह कमबख्त शिया वानराव इतनी जल्दी कैसे कार्रवाई कर ली? अब रिपोर्ट बदलवाने के लिए किसी को ढूंढना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। अब क्या करें? माँ, क्या तुम्हें यकीन नहीं कि मैं तुम्हारी असली बेटी हूँ? वह नींग तो बिल्कुल बकवास कर रही है। तुम उसकी ऐसी बातों पर यकीन कैसे कर सकती हो? तुम ऐसा करके क्या तुम्हें शुरू के दुखी होने की चिंता नहीं है? पापा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि नींग आखिर मेरी बेटी है या नहीं। बस इतना जान लो कि शुरू मेरी बेटी है और यह कभी नहीं बदलेगा। श्री गु, रिपोर्ट का नतीजा आ गया है। मुझे पता था निंग निंग ही हमारी बेटी है। इसीलिए तो शुरुआत में जब मैंने उसे देखा तो एक अजीब सी जानी पहचानी सी भावना आई। ये निंग सच में श्री गु की बेटी है। सोचो, मैंने पहले उसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया, कहीं वह मुझसे इसकी वजह से नफरत तो नहीं करने लगी। घबरा क्यों रहे हो? ये निंग हालांकि गुज परिवार की बेटी है, लेकिन हमने श्वेरू को इतने सालों से पाला है, लगभग 25 साल। मुझे यकीन नहीं आता कि उसे श्वेरू से पालने पोसने का लगाव ना हो। सही कहा। क्या करूं? मैं जेल नहीं जा सकती, मेरी जान चली जाएगी। गु परिवार में रहने का कोई रास्ता निकालना ही होगा। निंग दीदी, माफ करना, मुझे तुम्हारी पहचान पर कब्जा नहीं करना चाहिए था। अब जबकि आप लोग ही असली परिवार हो, तो मैं यहाँ आपकी आंखों के सामने नहीं रहूंगी। क्या बकवास बोल रही हो? क्या मैंने नहीं कहा था चाहे नतीजा कुछ भी हो तुम हमेशा मेरी बेटी रहोगी? तो फिर निंग दीदी का क्या होगा? निंग भी स्वाभाविक रूप से मेरी बेटी है। बाद में मैं सबको बताऊंगा कि ये निंग मेरे गु परिवार की बरसों से बिछड़ी हुई दूसरी बेटी है। गुशवेरू ने इतने गलत काम किए और तुम लोग अब भी उसे बचा रहे हो। भूल मत जाओ, ये निंग अभी अभी लगभग झांग फुगुई से बलात्कार का शिकार हो ही गई थी। वो झीजो ने आखिरकार एक इंसानों जैसी बात कह दी। निंग, पूरी घटना का सिलसिला मैंने समझ लिया है। मैं हूं ना, अब मैं तुम्हें फिर कभी दुख नहीं झेलने दूंगा। श्वेरू ये बच्ची सच में कुछ गलतियां कर बैठी है, लेकिन उसका स्वभाव बुरा नहीं है। बस मैं और वानराव उसे थोड़ी देर ध्यान से पाल पोस लें तो वह जरूर सही रास्ते पर लौट आएगी। तुमने उसे 25 साल तक पाला है, फिर भी वह बिगड़ गई। इससे साबित होता है कि उसका चरित्र दुष्ट है, सुधरने वाला नहीं। ये निंग, तू या कमीनी, तू मेरे सामने आ, मैं देख लूंगी। अरे बेटी, उसे जल्दी हॉस्पिटल ले चलो। डॉक्टर शुरू कैसी है? मरीज की सेहत बहुत खराब है, उसे तुरंत किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है। अगर और देर की तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन हमें सही किडनी डोनर कहां से मिलेगा? ओह, इस युवती की किडनी बिल्कुल मिस गू से मैच कर रही है। आप उससे पूछ सकते हैं कि क्या वह मिस गू को अपनी किडनी देने को तैयार है। यह निंग निंग कैसे हो सकती है? मैं अभी ये निंग को कॉल करता हूँ, उसे तुरंत यहाँ बुलाता हूँ ताकि वह शुरू को किडनी दे सके। गु हुआई निंग निंग हमारी अपनी बेटी है, और क्या तुम भूल गए? शुरू ने उसके साथ बलात्कार करवाया था।
मुझे पता है, लेकिन एक किडनी खोने से सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर श्यूरू को यह किडनी नहीं मिली तो वह मर जाएगी। हालांकि श्यूरू मेरी खून की बेटी नहीं है, लेकिन मैंने उसे 25 साल पाला है। मैं उसे मरते हुए नहीं देख सकता। मैं सहमत नहीं हूँ। गु हुआई, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर तुमने निंगनिंग को हाथ लगाया तो मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगी। अरे हाँ, अब से मैं लोगों को हर वक्त निंगनिंग के साथ लगा दूंगी। तुम उस पर नजर मत डालना। फू जीजो, तुम निंगनिंग को समझाओ। अगर तुम निंगनिंग को मना लो कि वह श्यूरू को किडनी दे दे, तो मैं तुम्हें लीशुई जीवान का डेवलपमेंट राइट्स दे दूंगा। श्रीगु, शरीर ये निंग का है, मैं उसकी तरफ से फैसला नहीं ले सकता। तुम अपनी कीमत बताओ। अगर तुम निंगनिंग को मना लो तो मैं तुम्हें जितना चाहो उतना पैसा दूंगा, चाहे मुझे अपना गु परिवार समूह तुम्हें दे देना पड़े। श्रीगु, फायदा तो मुझे मिल रहा था, तो ये निंग को बार बार क्यों चोट पहुंचाई जा रही है? यह उसके साथ अन्याय है। अगर मैं और ये निंग सेंसेशंस की अदला बदली नहीं करते तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि उसने कितना दर्द झेला है। अच्छा हुआ कि मैं अब समझ गया हूं। मैं किसी को भी ये निंग को चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। फू जीजो, तुम ये मत भूलना कि श्यूरू ने तुम्हारी जान बचाई थी। बस इस एहसान के चलते मैंने बार बार ये निंग को चोट पहुंचाई। अब तो उसकी जान के बदले में चुकाना पड़ रहा है, लेकिन एहसान तो मेरा था, तो उसकी कीमत वह क्यों चुकाए? मैं जल्द से जल्द श्यूरू के लिए सही किडनी डोनर ढूंढ लूंगा, तब मैं उसका कुछ भी एहसान नहीं रहूंगा। पापा, आप आ गए। पापा, आप बाहर क्या बात कर रहे थे? मैं सुन चुका हूं। आप यन्निंग जी को परेशान न करें। कोई बात नहीं। इन 25 सालों में मैं बहुत खुश रहा। मेरे लिए कोई अफसोस नहीं है। मैं इस दुनिया से जा सकता हूँ। बेवकूफ बच्ची। पापा, गुहुआई या मूर्ख पहले की तरह आसानी से फंस जाता है। मैंने बस कुछ आंसू बहाए, उसका दिल टूट गया। पापा, पहले मैं गलत था। मैंने यन्निंग जी को नुकसान पहुंचाया। मैं अपनी गलती समझ चुका हूँ। बस मेरे लिए शायद फिर मौका न हो ये निंजी से माफी मांगने का। ठीक है, तुम चिंता ना करो। पापा तुम्हें जरूर सुरक्षित और स्वस्थ रखेगा। मैं इतना सोच नहीं सकता। मेरी बेटी की सुरक्षा सबसे जरूरी है। ये निंजो के बारे में बाद में उसे कुछ अधिक मुआवजा देंगे। मैं घर पर सो रहा था ना। ये कहाँ है? सोचा न था कि गुहुआई गुशुइरू इस पालित बेटी के लिए अपनी खुद की बेटी का बलिदान देने को तैयार है, लेकिन अच्छा है कि गु मैडम ने मुझे चेताया। मैं इसलिए तैयार हो सका। ऑपरेशन शुरू करो। गुजवेरू ने तुम्हें भेजा है ना? ये निंग, मैं तुम्हारी मौत को मेडिकल नेग्लिजेंस का केस बना दूंगा। तुम चैन से जा सकते हो। नहीं, मेरा और फू जीजो का शारीरिक अनुभवों का आदान प्रदान हुआ है। अगर मुझे कुछ हो गया तो फू जीजो भी नहीं बचेगा, लेकिन अभी बस जरा सी कमी है फू जीजो के पछतावे के पॉइंट इकट्ठा करने में। मैं आखिरी पड़ाव पर हार नहीं मान सकता। बस अंगदान के फॉर्म पर अंगूठा लगा दो। गुजवेरू को बस एक किडनी चाहिए, वो बच जाएगी। तुम्हें उसके लिए मुझे मारने की क्या जरूरत है? मुझे जाने दो। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। मिस गू के पिता, वो तो देश के सबसे अमीर आदमी हैं। चाहे तुम कितने भी अमीर हो, क्या उनसे ज्यादा हो सकते हो? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। पास मत आओ। भागो। क्यों नहीं भाग रहे? गुजुरू, मेरा और गु झीजो का तलाक हो चुका है। अब कोई भी रोक नहीं सकता तुम दोनों को एक साथ रहने से। तुम्हें मुझे मारने की जरूरत नहीं थी। क्योंकि तुम ही हो असली मिस्टर गू की सगी बेटी। बस तुम्हें मारकर ही मैं बन सकती हूँ असली गू परिवार की बेटी।
इसीलिए मैं कह रही थी तुम भाग कैसे गई। पता चला तुम पहले से ही तैयार थीं। तुम बाहर जाओ, बाहर पहरा दो। किसी को भी अंदर मत आने देना। ये निंग चाहे तुमको परिवार की सगी बेटी ही क्यों न हो, चाहे जीजो भैया के दिल में सिर्फ तुम ही क्यों न हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। आज तुम्हारी मौत का दिन है। बेकार हो गया। ये निंग मुसीबत में है। हेलो, जल्दी से ये निंग का लोकेशन पता लगाओ। इतनी चोटें लगी हैं और तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। मुझे यकीन नहीं होता। आज मैं तुझे कीमा बना दूंगा। देखते हैं तभी बच पाता है क्या। बाप रे, ये निंग कहीं कुछ हो तो नहीं गया? मैडम, अंदर ऑपरेशन चल रहा है, आप अंदर नहीं जा सकती। हटो जाओ, अगर ये निंग को कुछ हुआ तो तुझसे ही पूछूंगा। ये निंग मर जा मत। तुम बीच में क्यों आ गई? मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। यह तुम्हारी ही गलती है, तुमने खुद मोल लिया है। संभलो। गू शुरू, भले ही श्रीमती गू तुम्हारी असली मां नहीं है, लेकिन उन्होंने तुम्हें 25 साल पाला है। क्या तुम इंसान भी हो? जिस दिन से तुम आई हो उसके दिल में मेरी कोई जगह नहीं रही तुम्हारे लिए। वह मुझे जेल भिजवाने को तैयार है, जबकि पहली गलती उसी ने की थी। यह चोट उसकी सजा है। शुरू, तुम इस गलत रास्ते से हट जाओ। अभी भी वक्त है रुकने का। माँ, मेरा अब कोई पीछे लौटने का रास्ता नहीं है। बस तुम लोगों को मारकर ही मुझे चैन मिलेगा। सपने देख रही हो। संभलो, मैं तुम्हें अभी डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। जो जयोनंग बाहर तैनात है, मैं भाग नहीं सकती। तुम जल्दी से चली जाओ, मेरी चिंता मत करो। जल्दी जाओ। जल्दी मत करो, तुम दोनों में से कोई भी नहीं बच पाएगा। फिक्र मत करो, मैं अभी तुम्हारी बेटी को तुम्हारे पास भेज देता हूँ। माफ करना। निंग निंग, माँ तुम्हें बचा नहीं पाई। मैडम गू, अरे तुम इतनी जल्दी में हो तो मैं अभी भेज देता हूँ। तुम नीचे जाकर उसके साथ रहो। हिम्मत रखो, मैं तुम्हें अभी डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। चलो। ये निंग कहाँ है? तुम बहुत देर से आए हो। ऑपरेशन शुरू हो चुका है। तुमने क्या कहा? यहाँ से चले जाओ। मैं शुरू के खातिर तुम्हें छोड़ सकता हूँ। अगर मैं मना कर दूं तो? मुझे बेरहम मत समझना। तुम भूल मत जाना श्वेरू, तुम्हारी जान बचाने वाली है, तुम उसकी जान के कर्जदार हो। लेकिन ये कर्ज मेरा है, फिर क्यों ये निंग को इसे चुकाना पड़ेगा? तो बस उसकी बदकिस्मती है। फिलहाल सिर्फ उसका ही किडनी मेरी बेटी से पूरी तरह मैच करता है। मेरी बेटी को बचाने के लिए ये निंग की किडनी मुझे चाहिए। फौजी जो, अगर तुम रोकने पर अड़े रहे तो मैं तोड़ दूंगा। तुम्हारे फ्रू परिवार के सारे सहयोग। तुम कोशिश करके देख लो। क्या सहयोगी कंपनियों ने सारे ऑर्डर कैंसिल कर दिए? तुम हो। गू परिवार सबसे अमीर की इस स्थिति पर बहुत देर से बैठा है। अब ये स्थान बदलने का वक्त आ गया है। श्रीमान गू, बस तुम ये निंग को छोड़ दो। मैं सब कुछ वापस पटरी पर ला सकता हूं।
तुम में काबिलियत तो है, बस इतने से समय में मुझे नुकसान पहुंचा दिया 2 अरब के ऑर्डर का। लेकिन तुम सोचते हो इस तरह मुझे ये निंग को छोड़ने पर मजबूर कर दोगे? सपने देख रहे हो। पापा ये निंग भाग गई है, उसने मम्मी को चाकू मार दिया है। ये निंग तुम दोनों जाओ उसे पकड़ कर ले आओ। जी। डॉक्टर वह कैसी है? मरीज की हालत बहुत गंभीर है, अभी तक खतरे से बाहर नहीं आई हैं, लेकिन आप फिक्र न करें, हम पूरी कोशिश करेंगे। शुक्रिया डॉक्टर। तुम लोग कौन हो? तुम क्या कर रहे हो? ले जाओ। ये निंग, शांत हो जाओ। ये निंग, तुम ठीक तो हो? गू हुआई, क्या कर रहे हो? बोलो, तुमने वानर के साथ क्या किया? पहले बंदूक नीचे रखो। क्या तुम्हें वो 2 अरब का ऑर्डर नहीं चाहिए? अगर वानरौ नहीं रही तो मुझे गू परिवार समूह से क्या फायदा? बताओ, तुमने वानरौ का क्या किया? श्रीमती गू के पेट में चाकू घुसा है। हालात गंभीर हैं, लेकिन उन्हें चोट पहुंचाने वाला मैं नहीं हूं, बल्कि गू शुरू है। ये निंग, मैंने तो बस तुमसे कहा था कि शुरू को एक किडनी दो। तुमने खुद अपनी मां को मार डाला और अब शुरू पर इल्जाम लगा रही हो। मुझे ऐसी दुष्ट बेटी कैसे मिली? मैं तुम्हें मार डालूंगी। क्या तुम पागल हो गए हो? ऐसी एक औरत के लिए तुमने अपनी जान तक की परवाह नहीं की। श्रीमान गू ने श्रीमती गू के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया है ना? उल्टी। मुझे लगता है तुम डर रहे हो कि अगर मुझ पर वार हुआ तो तुम मर जाओगे। ओ जीजो, मैं तुम्हारी कदर करता हूं अपने प्रिय के लिए बलिदान देने का साहस, लेकिन साहस उसकी जान नहीं बचा सकता। पापा जीजो भैया को चोट मत पहुंचाइए। शुरू, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, बस सिर में थोड़ा दर्द है। ये निंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की कि यह तुमने नहीं किया? गू शुरू के शरीर पर जो छोटें हैं वह सच में मेरे कारण हुई हैं, इससे मैं इनकार नहीं करता। मुझे पता था कि तुम ही हो। पापा, निंग दीदी ने न सिर्फ मुझे चोट पहुंचाई बल्कि माँ को भी नुकसान पहुंचाया। आपको हमारा बदला लेना ही होगा। ठीक है, चूंकि तुम कहते हो कि मैंने श्रीमती गू को नुकसान पहुंचाया है, तो चलो कानून प्रवर्तन दल चलते हैं। नहीं, अगर कानून प्रवर्तन दल को बुलाया गया तो वे जरूर सच्चाई का पता लगा लेंगे। पापा, यह मामला आखिरकार कई बड़े परिवारों से जुड़ा है, बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अभी कानून प्रवर्तन दल को नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि हमें निंग दीदी को भी थोड़ी इज्जत तो देनी चाहिए ना। ये परिवार तो पूरी तरह खत्म हो चुका है, मुझे अब इसकी क्या परवाह। गू शुरू, तुम बार बार टालमटोल कर रही हो। क्या तुम नहीं चाहती कि पकड़ा जाए श्रीमती गू को चोट पहुंचाने वाला अपराधी? धिक्कार है, ये निंग इतना जिद्दी क्यों है? अरे, मेरा सिर चकरा रहा है। शुरू, तुम ठीक हो? डॉक्टर, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। मेरा यह निकम्मा बाप वैसे भी वह चीन का सबसे अमीर आदमी है। इतनी पुरानी चाल पर भी यकीन करते हो? डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास उसे होश में लाने का तरीका है। तुम हार मान लो, मैं तुम्हें अपनी बेटी को छूने भी नहीं दूंगा। फूजी जो, उन्हें रोको। अब देखते हैं तुम कैसे नाटक करते हो। ये निंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को चोट पहुंचाने की? मैं तुमसे जान का बदला लूंगा। लड़ना बंद करो। हाँ। पापा, मेरा चेहरा बहुत दर्द कर रहा है। ये नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मेरी बेटी को चोट पहुंचाने की? तुम बिल्कुल बेलगाम हो, श्री गू। ये निंग ही तुम्हारी असली बेटी है। गुशुरू बस एक गोद ली हुई बेटी है। इस तरह अपनी असली मां को चोट पहुंचाने वाली बेटी, मैं ऐसी बेटी नहीं चाहता। मैं तुम जैसे मूर्ख को बाप भी नहीं चाहता। श्री गू, जल्दी मत करो। जब तक गू मैडम होश में आकर सच बताएं, मैं तुम्हारे हवाले हूं। नहीं, मुझे कोई तरीका सोचना होगा। शिया वान रो, इस बूढ़ी को मार डालो। अगर उसने सच बोल दिया तो मेरा सब खत्म। 5 करोड़।
शियावान रो को मार डालो। 5 करोड़ शिया वानरों को मार डालो। मेरी ड्यूटी है, तुम आराम करो, ठीक है? गू साहब, माफ कीजिए, मैडम बच नहीं पाई। क्या? आप संयम बनाए रखें। मामा, आपने मुझे और पापा को अकेला क्यों छोड़ दिया? गू मैडम का निधन हो गया है। ये निंग, तुमने मेरी माँ को मारा है, उनसे मिलने की हिम्मत कैसे हुई? पापा, जल्द से जल्द माँ का अंतिम संस्कार कर दो। मैं नहीं चाहती कि वो इस दुनिया में और तकलीफ झेले। अच्छी बेटी है, तुम्हारे अंदर ही असली ममता है। बेवकूफ। जब मैं ये निंग से छुटकारा पा लूंगा तब तुम्हारी बारी आएगी, जब मैं गू परिवार समूह का इकलौता वारिस बन जाऊंगा। जीजो भैया वो मेरे साथ जरूर रहेंगे। कोई है? ये निंग को गिरफ्तार कर लो। कौन है जो हिम्मत करेगा? फू जीजो, तुम्हें अब भी उसकी रक्षा करनी है? जीजो भैया, ये निंग जी ने इतना बड़ा अपराध किया है, आप अब भी उनकी हिफाजत कैसे कर सकते हैं? कानून प्रवर्तन दल के आने से पहले कोई भी उसे हाथ नहीं लगाएगा। ठीक है, मैं अभी कानून प्रवर्तन दल को बुलाता हूं। नमस्ते, कानून प्रवर्तन दल। हमें एक शिकायत मिली है, किसी ने बताया है कि यहाँ हत्या का प्रयास हुआ है। अजीब बात है, मैंने तो अभी शिकायत दर्ज नहीं कराई है। कानून प्रवर्तन दल को किसने बुलाया? अरे, लाश जिंदा हो गई। मैं हूं। तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? तुम्हें जरूर हैरानी हो रही होगी, तुमने मुझे साफ जहर का इंजेक्शन दिया था। मैं बिल्कुल ठीक ठाक यहाँ कैसे खड़ी हूँ? अच्छा हुआ मैं समय पर जाग गई। श्रीमती गू, आप ठीक तो हैं ना? श्रीमती गू, मैं सिर्फ वार्ड की रजिस्टर शीट लेने आई थी। मुझे और काम है तो मैं चलती हूँ। इसके बाद कोई भी समस्या हो आप सीधे डॉक्टर जो जियोनंग से संपर्क करें। डॉक्टर, जरा रुकिए, मैं आपसे एक मदद चाहती हूँ। गुशुरु, जो जियोनंग, तुम लोगों की बहुत हिम्मत है मुझे मारने की कोशिश करने की। मैडम, ये सब क्या हो रहा है? तुम सही गलत में फर्क नहीं कर सकते। तुमने निंग निंग को लगभग मुसीबत में डाल दिया। लेकिन तुम्हारे शरीर पर ये चोटें। जाहिर है गुजुइरू ने मुझे चाकू मारा। क्या तुम सोचते हो कि यह निंग निंग ने किया? मैंने ये सब क्या कर दिया? तुम अच्छे से सोचो कि अपनी बेटी से माफी कैसे मांगोगे। गुजुइरू और जो जियोनंग को गिरफ्तार कर लो। सोचा नहीं था कि सब पता चल जाएगा। नहीं, मरने से पहले मैं किसी को साथ ले जाऊंगा। नहीं। निंग निंग सावधान। गोली चलाओ, मरने से पहले किसी को साथ ले जाना अच्छा है। गुशुरु, ये निंग को छोड़ दो। गुशुरु, बस मेरी बेटी को छोड़ दो। मैं तुम्हारी आपराधिक जिम्मेदारी नहीं लूंगा। तुम मुझे 3 साल का बच्चा समझते हो क्या? सिर्फ ये निंग मेरे हाथ में है, तभी तुम लोग डरोगे, नहीं तो तुम लोग पहले ही गोली चला चुके होते। तुम आखिर चाहते क्या हो? तभी मेरी बेटी को छोड़ोगे? बस तुम लोग मुझे छोड़ दो, मैं ये निंग को छोड़ दूंगा। सब लोग बंदूकें नीचे रख दो। बंदूक नीचे रखो, नीचे रखो। गुशुरु, शांत हो जाओ, जल्दबाजी मत करो। बंदूक नीचे रखो, हाथ ऊपर करो। अब ठीक है, तुरंत मेरी बेटी को छोड़ दो। जी जो भैया, मुझे याद है तुम्हारे हाथ में एक और बंदूक है ना?
सब एक कदम पीछे हटो। पीछे हटो। पीछे हटो। पूरे शहर को बंद कर दो। जल्दी से उन 2 लोगों का पता लगाओ। हिलना मत। अगर मेरा हाथ कांप गया और गोली चल गई तो तेरा सिर फट जाएगा, पटाखे की तरह। मुझे लगा तू भाग जाएगा। भागना? मैं कहाँ भागूं? पूरा जियांगचेंग अब तो बंद कर दिया गया होगा। मरने से पहले किसी को साथ ले जाऊंगा। जीजो भैया का फोन है। लगता है वह तुम्हारी बहुत चिंता कर रहा है। वह मेरी चिंता कहाँ कर रहा है? मुझे लगता है वह चिंता कर रहा है अपने शरीर के घायल होने की। चुप रहो, जो नहीं कहना चाहिए वो मत कहो, नहीं तो गोली मार दूंगा। जीजो जी, तुम कहाँ हो? अंदाजा लगाओ। गुजुएरू, मेरे पास तुम्हारे साथ लुका छिपी खेलने का टाइम नहीं है। मैं जियांगचेंग स्ट्रीट नंबर 23 पर हूं, लेकिन तुम्हें अकेले आना होगा। अगर मैंने देखा कि तुम्हारे पीछे पूंछ लगी हुई है तो मैं ये निंग को गोली मार दूंगी। ये निंग, मेरा इंतजार करो। जीजू जी के आते ही मैं यहाँ का सारा पेट्रोल जला दूंगी, सब कुछ जलाकर राख कर दूंगी। जब उसे पाना मुमकिन नहीं तो मैं उसे पूरी तरह बर्बाद कर दूंगी। तुम एक ऐसे आदमी के लिए जो तुमसे प्यार नहीं करता मरने जा रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। तुमने ही मुझे पागल कर दिया है। जीजू जी हो या गू परिवार समूह, ये सब कुछ मेरा होना चाहिए था। तुम हो, तुमने मेरी हर चीज छीन ली। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? यह तुम्हारा था ही नहीं। चुप रहो, चुप रहो। बस तुम मर जाओ, फिर मेरी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं रहेगी। निंग निंग, तुम ठीक तो हो? मैं पहले अंदर जाकर हालात देखता हूँ। तुम लोग यहीं पहरा दो। श्रीगु का ख्याल रखना। अपराधी के पास बंदूक है, तुम अकेले अंदर जाओगे तो बहुत खतरा होगा। नहीं, हम जोखिम नहीं ले सकते। तुम लोग बाहर पहरा दो। 2 गोलियों की आवाज संकेत होगी, फिर अंदर घुसकर मदद करना। तो श्रीफू, आप खुद सावधान रहना। हाँ। निंग निंग की जिम्मेदारी तुम पर है। जीजो भैया, तुम आ गए? ये निंग कहाँ है? तुमने ये निंग को कहाँ छुपा दिया है? जीजो भैया, तुम सिर्फ ये निंग दीदी की ही परवाह क्यों करते हो? मेरी फिक्र नहीं करते? बकवास बंद करो। बताओ, ये निंग आखिर है कहाँ? वो उसे मैंने पहले ही टुकड़े टुकड़े कर दिया है, कुत्तों को खिला दिया है। ये निंग और मेरे बीच शारीरिक अनुभवों का आदान प्रदान है। अगर उसे कुछ हुआ तो मुझे जरूर महसूस होगा। लगता है ये निंग शायद सुरक्षित यहां से निकल गई है, तो मुझे भी वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं तुम्हारे साथ यहां पड़े रहने की। तुमसे कुछ भी छुपा पाना मुश्किल है, लेकिन जब आ ही गए हो तो जाने का सोचना भी मत। अभी जमीन पर मैंने पेट्रोल फैला दिया है। अगर मेरी बंदूक से गलती से भी गोली चल गई तो हम सब एक साथ खत्म हो जाएंगे। मेरा और ये निंग का शारीरिक अनुभवों का आदान प्रदान है। उसे मुश्किल से भागने का मौका मिला है। मैं उसे चोटिल नहीं होने दूंगा। गुशुरू, तुम आखिर चाहती क्या हो? मैं सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहती हूँ। तुमने मेरी जान बचाई थी। मैंने कहा था मैं तुम्हारा जीवन भर ख्याल रखूंगा, लेकिन शुरू से अब तक मैं सिर्फ ये निंग से प्यार करता हूं। तो तुम्हारी मेरे लिए अच्छाई सिर्फ जान बचाने के एहसान की वजह से थी, पर तुम जानते हो तुम्हारी जान बचाने वाला मैं नहीं था, ये निंग थी। तुम क्या कह रहे हो?
निंग निंग। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी इस जन्म में। आपको चोट तो नहीं आई? माँ, मैं ठीक हूँ, चलो हमें जल्दी से निकलना चाहिए। अंदर हर जगह पेट्रोल फैला हुआ है, यह बहुत खतरनाक है। लेकिन फूजीजो अभी भी अंदर है। तो ये जेड पेंडेंट तुमने इसे येनिंग से चुराया था? यह जेड पेंडेंट मैंने इसे संयोग से उठाया था। मुझे नहीं पता तुम मुझे क्यों अपना जीवनदाता समझ बैठे। तो फिर तुम्हारे कंधे पर यह निशान कैसे पड़ा? दरअसल उस दिन मैं भी आग में फंसा हुआ था। अगर ये निंग नहीं होती तो तुम्हें बचाने वाला मैं होता, वही थी। उसने मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। बस तुम यह कह दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं आत्मसमर्पण कर दूंगा। नहीं तो हम साथ चलेंगे मृत्यु के मार्ग पर। लाइलाज, तुम जाने की हिम्मत करोगे, मैं ये सब जला दूंगा। जरा कोशिश करके देखो, देखते हैं तुम्हारी बंदूक तेज है या फिर लॉ एनफोर्समेंट की शूटिंग स्किल्स बेहतर हैं। येनिंग, तुम वापस आ गए? मैं वापस आया हूँ सिर्फ इसलिए कि तुम्हें गिरफ्तार होते देखूं। हा। येनिंग, तू बेवकूफ है। चूंकि तू मरना चाहता है तो मैं तेरी मदद करता हूँ। शुरू गलती पर गलती मत करो। अभी सरेंडर कर दो तो मैं लॉ एनफोर्समेंट टीम से हल्की सजा दिलवा सकता हूँ। अच्छा, इंसान बनने का नाटक मत करो। वैसे भी मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, तो मैं तुम लोगों को भी चैन से नहीं रहने दूंगी। उसे पकड़ लो। मर जा। बेटी तू ठीक तो है ना? बेटी, मैं ठीक हूँ। जीजो भैया, तुम्हें क्या हुआ? मैंने तो ये निंग पर वार किया था, तुम घायल कैसे हो गए? जीजो भैया, मुझे फिर से देखने दो जीजो भैया। फूजीजो, पछतावे के पॉइंट्स अभी इकट्ठे नहीं हुए हैं। तुम मत मरो। मेरा 1000 करोड़ का इनाम मत उड़ जाने दो। निंग निंग, तुम घबराओ मत, डॉक्टर आ रहे हैं। मैं अभी उन्हें लेकर आता हूँ। चलो जल्दी करो। ये निंग, माफ करना, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं। लेकिन खुशकिस्मती से मैंने तुम्हारे लिए गोली रोक ली। तुम बोलना बंद करो, तुम्हारा बहुत खून बह रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं जरूर अच्छी तरह जीऊंगा। फूजीजो, मेरे पैसे। फूजीजो, तुम बिल्कुल मत मरना। तुम मर गए तो मेरे पैसे का क्या होगा? अरे तुम जल्दी से उठो। मेरा बेटा कैसा है? आप लोग चिंता मत करो, गोली दिल में नहीं लगी, उसकी जान को कोई खतरा नहीं है, वह जल्दी ही उठ जाएगा। बहुत अच्छा, जीजो ठीक है। चूंकि तुम आ गए हो, मैं पहले वापस चला जाता हूं। ये नहीं, शुक्रिया और माफ करना। पहले हमने लोगों को पहचानने में गलती की। हमने साधारण लकड़ी को मोती समझ लिया, तुम्हारा नुकसान किया और मेरे बेटे का भी। मैंने भी गलती की है। पहले मैंने गुशूरू को बर्दाश्त किया, जिससे उसने भारी मुसीबत खड़ी कर दी। तुम बस हमारे फू परिवार में वापस आ जाओ। मैं जरूर तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखूंगा। तुम्हें बिल्कुल भी दुख नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। मैं बस तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। अगर मैं गू साहब की बेटी नहीं होती और गू कंपनी की भविष्य की वारिस नहीं होती, क्या तुम अब भी वैसे ही मेरे सामने घुटने टेककर माफी मांगोगे? तुम लोगों को बस लगता है मुझ में कुछ फायदा है, इसलिए जल्दी से रिश्ता ठीक करने आ गए। अगर मैं बस एक साधारण आदमी होती तो शायद अभी तुम्हारी गालियां और आरोप झेल रही होती। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें सच में अपनी गलती का एहसास हुआ है। ये निंग, अभी मेरे बेटे को तुम्हारी बहुत जरूरत है। तुम बस उसके पहले तुम्हारी जान बचाने के एहसान को देखो। उसे एक मौका दे दो, वापस फहू घराने में आ जाओ, ठीक है? 7 साल पहले मैंने भी उसकी जान बचाई थी। हम बराबर हैं। मिसिए,
मिस ये रुकिए, मिस्टर फू आपसे मिलना चाहते हैं। तुम्हें चोट लगी है, संभल कर। कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगी। ये निंग, मैंने अभी एक सपना देखा। मैंने देखा तुम ऑपरेशन टेबल पर मर गई। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। सोचा नहीं था फू जीजो ने किताब की असली कहानी का सपना देख लिया। लेकिन मुझे सब पता है, यह सब कोई सपना नहीं है ना? अब जब तुम्हें सच्चाई पता चल गई है तो तुम्हें समझना चाहिए कि अभी मैं सबसे कम जिसे देखना चाहती हूं वो तुम हो। ये निंग, क्या हमारे बीच वाकई कोई मौका नहीं बचा? ये निंग, क्या मैं तुम्हारा नुकसान भरपाई कर सकता हूं? फू जीजो, क्या तुम किसी ऐसे इंसान के साथ रहोगी जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई है? माफ कीजिए, मुझे स्टॉकहोम सिंड्रोम नहीं है। मैं कभी भी किसी से प्यार नहीं कर सकती जिसने मुझे चोट पहुंचाई हो। अगर आप सच में मुआवजा देना चाहते हैं तो बस मेरे सामने दोबारा नजर मत आना। ये निंग। टास्क कंप्लीट। बधाई हो, आप फू जीजो से सफलतापूर्वक तलाक ले चुकी हैं। अपने असली माता पिता को ढूंढ लिया है और मूल कहानी को पूरी तरह बदल दिया है। अब फू जीजो का पछतावा स्कोर 100% तक पहुंच गया है। आप और फू जीजो के बीच का शारीरिक अनुभवों का आदान प्रदान खत्म हो गया है। क्या उपन्यास की दुनिया से बाहर निकलना चाहती हैं? सिस्टम, क्या मुझे थोड़ा और वक्त मिल सकता है? मैं इस शरीर की असली मालिक के माता पिता से आखिरी विदा लेना चाहती हूँ। आधे घंटे बाद मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी। शुक्रिया। निंग निंग, यहां बैठो। बैठ जाओ। मुझे बुलाया क्यों? निंग निंग, क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? मिस्टर गू, आप मजाक कर रहे हैं। मैं आपसे नाराज होने की हिम्मत कहाँ कर सकती हूँ? मैं जानता हूं तुम्हारे मन में मेरे लिए गुस्सा है, पर आखिरकार मैं तुम्हारा असली पिता हूं। माता पिता और बच्चों के बीच रात भर का झगड़ा कहां टिकता है। मैंने पुलिस को आदेश दे दिया है, वह इस जन्म में जेल में ही सड़ेगी। मैं अपने नाम की सारी शेयर होल्डिंग और संपत्ति तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा। क्या तुम पापा को माफ कर सकती हो? नहीं। पापा जानते हैं कि उन्होंने गलती कर दी। तुम क्यों मुझे माफ नहीं कर सकते? किस आधार पर तुम्हारा एक हल्का सा सॉरी मैं तुम्हें माफ कर दूं? गुस्सर, तुम भूल गए तुम उस समय मुझे मारने के करीब थे। निंग, पापा बस एक बार दिमाग खो बैठे। मैं उस समय मरने के करीब था। निंग, तुमने कही हर चीज कुछ नहीं हुआ। तुम इसलिए नहीं हुई चीजों के मुझे मौत की सजा नहीं दे सकते। मुझे एक बार फिर बचाने का मौका, ठीक है? नहीं स्वीकार, नहीं माफ। निंग, नहीं जाओ। पापा तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। उठो। तुम मुझे माफ करने को तैयार हैं? तुम्हें सच में माफी मांगनी है, वो मैं नहीं। माफी के बोल बात के लिए रख लो। पिताजी से बात कर ली? माफ करना, मैं अभी भी उन्हें माफ नहीं कर सकती। उनके पुराने किए गए काम। माँ से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। माँ तुम्हारे हर फैसले का सम्मान करती है। मैं सोच रही थी तुम मुझे उन्हें माफ करने के लिए कहोगी। मैं उस दर्द को महसूस नहीं कर सकती, इसलिए मैं तुम्हें सलाह नहीं दे सकती किसी को माफ करने के लिए। शुक्रिया। मैं तुम्हारी माँ हूं, मुझसे कभी शुक्रिया नहीं कहना। हाँ, रात में क्या खाना चाहोगी? माँ खुद खाना बनाएगी। मैं टंकू स्मॉल पोर्क खाना चाहती हूँ। बिल्कुल ठीक। सिस्टम, मुझे यहाँ से ले चलो। तुम्हें यकीन है कि तुम जाना चाहती हैं? मेरी जानकारी में असल जिंदगी में तुम सिर्फ एक आम कर्मचारी हैं। तुम्हारे पिता तुम्हारे 18 साल के होने पर ही गुजर गए। यहाँ रहो, तुम न सिर्फ फू और गू दोनों ग्रुप की सारी दौलत के मालिक बन सकती हैं। इनका जोड़ 10 अरब से भी ज्यादा है। इसके अलावा तुम्हें मिलेंगे तुम्हें सच्ची स्नेह देने वाले पिता। असानेओ ये बात का ज्यादा। लेकिन ये सब किताब की ये निंग का है।
मैं सिर्फ एक मुसाफिर हूं और मेरी अपनी जिंदगी भी है। मैं तुम्हारी मर्जी का सम्मान करती हूँ, लेकिन जाने से पहले एक शख्स तुमसे अलविदा कहना चाहता है। शुक्रिया मेरी जिंदगी बदलने में मेरी मदद करने के लिए। मेरा एक आखिरी सवाल है, तुम्हें क्या लगता है मुझे उन्हें माफ करना चाहिए? उन्हें माफ करना तुम पर निर्भर है, लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश है आगे चलकर तुम बिल्कुल खुश रहो। हाँ, मैं वापस आ गया हूं। वो पत्नी को वापस लाने की जद्दोजहद कहानियां मुझे ऊबा देती हैं। बेईमान लड़का मुख्य महिला के लिए दिल देता है और महिला माफ भी कर देती है। महिला बिल्कुल एक संत है। खैर, इस किताब की मुख्य महिला आखिर में बेईमान को माफ नहीं करती। हाँ, बेईमान लड़के को कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। मुख्य महिला को बेईमान को माफ नहीं करना चाहिए। एक स्पॉइलर दे दूं, बेईमान सच जानकर पछताता है और महिला के दरवाजे पर घुटने टेक कर माफी मांगता है, लेकिन महिला उस पर ध्यान नहीं देती, सीधे माँ के साथ दुनिया घूमने चली जाती है। बेईमान पीछे भागने का मौका भी नहीं पाता। माफी नहीं, वापसी नहीं, महिला खुद में खुश। उम्मीद है किताब की ये निंग आगे चलकर खुशहाल जिंदगी जी पाए। 10 अरब रुपए का ट्रांसफर मिला। मैंने कमाल कर दिया। चलो खर्च करने चलते हैं।